विग्रह हर बार शर्वानी का चेहरा देखता और फिर से बेकाबू होकर सिगरेट पीने लग जाता। बड़ी मुश्किल से ये रात बीती और अगले दिन दोनों अपने दिल पर पत्थर नहीं बल्कि पहाड़ रखकर तैयार होकर नीचे आए। पूजा पाठ करने के बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया और सबकी आंखें नम थी, खास करके वीर की, क्योंकि शिवानी उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी जिससे अब वो पूरे 6 महीने दूर रहने वाला था। बड़ी मुश्किल से सबसे विदाई लेकर शिवानी बाहर लॉन में आई। विग्रह अब पूरी तरह से भावहीन बन चुका था और अपनी पत्नी को लेकर गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। पूरे 10 शिवानी उसकी गोद में सिमटी बैठी रही, उसके गले में मुंह घुसा कर बार बार बोलती रही कि नहीं जाना है, वापस घर चलो। और विग्रह उसकी पीठ से हिलाते हुए बस अपने दर्द में मन ही मन रोता रहा। वो दोनों जयपुर के लिए निकल गए। वहीं मिताली नाम की चुड़ैल एक बार फिर से विग्रह को पाने के सुनहरे मौके का पता चलते ही सीधा सूर्यवंशी कंपनी पहुंच गई। बिल्डिंग में आगे बढ़ते हुए वो अपने मन में बोली, 6 महीने के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना अर्थात वैराग्य धारण करना है, लेकिन एक जवान मर्द इस वैराग्य को नहीं झेल पाएगा। उसे एक लड़की की जरूरत रहेगी ही जो उसे सुख देगी, उसका अकेलापन दूर करेगी। तो राज सर, आपका अकेलापन दूर करने हम आ गए हैं। मुश्किल होगा लेकिन हम आपको फंसा ही लेंगे। स्त्री मोह में, वो भी मिताली का मोहजाल। मिताली अपनी गंदी नियत लेकर आगे बढ़ती जा रही थी, इस बात से अनजान कि विग्रह राज के प्रेम की कोई होड़ ही नहीं है। जब शिवानी भी उसे अपना नहीं रही थी, उससे दूर जा रही थी, तब भी विग्रह ने कहा था कि अगर जीवन भर खुद को हाथ नहीं लगाने दोगी फिर भी हम तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताएंगे, क्योंकि हमें तुम्हारे शरीर का मोह नहीं, तुम्हारा मोह है। हम केवल तुम्हें अपने आंगन में तुलसी पूजा करते हुए देखना चाहते हैं, जीवन भर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जीवन भर तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं और यही हमारा जिद्दी प्रेम है तुम्हारे लिए। अब जिस विग्रह राज की सोच प्रेम के संबंध में इस प्रकार की हो, तो उस विग्रह राज सूर्यवंशी को मिताली अपने शारीरिक मोह में फंसाने के लिए आए हैं। ना जाने इस मंद बुद्धि लड़की का क्या परिणाम होगा, वो तो समय हमें बता ही देगा। दोपहर के 2 बजे के आसपास विग्रह और शिवानी जयपुर शहर पहुंच गए। शिवानी ने विग्रह की शर्ट की बाजू को कसकर पकड़ हुआ था, घबरा रही थी उस अजनबी और बड़े शहर को देखकर। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ देखते हुए विग्रह के साथ आगे बढ़ रही थी। वही विग्रह बाहर से तो मजबूत दिख रहा था, लेकिन उसका मन ही जानता है कि वो कितना कमजोर पड़ चुका है, इस ख्याल से भी कि आज की रात से लेकर आने वाले 6 महीना तक की हर रात उसे अपनी पत्नी के बिना रहना है। विग्रह ने अपनी तड़पती हुई आंखों से बगल खड़ी अपनी पत्नी को देखा और सोचने लगा कि यह कितनी मासूम है, कितनी सीधी सादी है। ना जाने 6 महीने तक किस प्रकार अपने पति के बिना रहेगी, हालांकि बहुत जल्दी वो अपने पति से वापस मिल जाएगी। विग्रह ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे आत्मीयता प्रदान करते हुए बोला, घबराइए मत, हम हैं आपके साथ, चलिए बाहर, कार हमारा वेट कर रही है। वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर आए, जहां पर उनके लिए पहले से एक कार खड़ी थी। विग्रह और शिवानी गाड़ी में बैठकर जयपुर के मानसरोवर एरिया की तरफ बढ़ने लगे, जो कि जयपुर शहर का एक जाना माना और महंगा इलाका था। और शिवानी का जो कोचिंग सेंटर था वो इस इलाके में था और उसका पीजी वहीं पर था। शिवानी पूरे रास्ते खिड़की से बाहर जयपुर शहर को देखते रही। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसे वापस अपने घर जाना था। विग्रह दूसरी ओर खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। तभी शिवानी ने आंखों में उदासी ली उसके शांत चेहरे को देखा और बेचैन होकर उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, इन 6 महीनों में शहर से बाहर कहीं नहीं जाना, शाम 6 बजते ही घर लौट आना और समय से खाना खाकर सो जाना, और हाँ, सबसे बड़ी बात, ज्यादा सिगरेट मत पीना वरना नाराज हो जाऊंगी। शिवानी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर विग्रह भावुक हुए जा रहा था। केवल उसका मन जो जानता है कि वो किस प्रकार स्वयं पर नियंत्रण रख रहा था। इतनी प्यारी है ये लड़की, कितनी प्यारी बातें करती है, भला कोई इससे 1 घंटा भी दूर कैसे रह सकता है। विग्रह को तो फिर भी 6 महीने दूर रहना पड़ेगा। यह सही नहीं है, किसी भी रूप में सही नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। पढ़ाई के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकते। जो सपने इस लड़की ने देखे हैं उन्हें पूरा करना विग्रह का कर्तव्य बनता है। विग्रह हमेशा पढ़ाई के मामले में बहुत सचेत रहता है। उसने शिवानी से प्रेम जरूर किया था जब वो स्कूल में थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं चाहता कि विग्रह के प्रेम के कारण शिवानी अपनी पढ़ाई से दूर हो जाए और पढ़ाई ना करके केवल विग्रह के साथ प्रेम लीला करे। ऐसा उसने बिल्कुल नहीं किया। अगर वो वैसा करता तो शिवानी का ध्यान कभी पढ़ाई पर नहीं जाता, फिर वो अपने स्कूल टाइम से ही विग्रह के साथ अफेयर करना शुरू कर देती। उनका अफेयर शुरू हो जाता और उन दोनों के बीच में बहुत कुछ हो जाता, लेकिन विग्रह ने मर्यादा बनाए रखी, एक सीमा तय कर दी कि इससे बाहर उन दोनों को नहीं जाना है। शिवानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे मोतियों जैसे आंसू लिए विग्रह के शांत चेहरे को देखे जा रही थी। वहीं विग्रह खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। जब उसने शिवानी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तब उसने विग्रह की बाजू को चुम्मा और बोली, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, हम पढ़ाई कैसे करेंगे आप ही बताइए। अगर हमें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो हम किस पूछेंगे। विग्रह ने गहरी सांस ली और बोला, राजा, हम पुराने जमाने में नहीं रहते हैं बेटा, हमारे पास फोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है। हमने आपको नया लैपटॉप और टैबलेट लाकर दिया है ना, तो आप आराम से हमसे वीडियो कॉल पर चैटिंग पर बात कर सकती हैं। फाइन। शिवानी उसकी बाजू में अपना मुंह घुसाकर भावुक होकर बोली, लेकिन आप हमें हमारे सामने चाहिए हो, जब तक हम आपकी गोद में ना बैठ जाएं हमें तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, हमें आपकी आदत लग गई है। विग्रह की हालत खराब हो रही थी राजा की बातें सुनकर।
अब वो क्या करे, वो कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करे। ये लड़की कुछ समझ ही नहीं रही है, अपनी प्यारी प्यारी बातों से विग्रह को पगला कर रही है और वो नियंत्रण से बाहर हो रहा है। लेकिन उसे कठोर बनना होगा, क्योंकि अगर उसने अपना नियंत्रण खोया तो फिर शिरवानी को संभालना आसान नहीं होगा। विग्रह ने कुछ नहीं कहा और बस खिड़की से बाहर देखता रहा। कुछ देर बाद उनकी कार मानसरोवर एरिया में पहुंच गई थी, जो कि बहुत सुंदर था, हरा भरा था, एकदम हाई क्लास एरिया था। दिख भी रहा था कि बहुत महंगा है और विग्रह ने पक्का बहुत पैसे लगाया है यहाँ पर। उनकी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी और एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे आकर रुकी। विग्रह ने खिड़की से बाहर बोर्ड को पढ़ा और कहा, हाँ यही है, अंदर ले लो। फायर ड्राइवर ने गाड़ी को गाड़ी से गेट से अंदर लिया और बिल्डिंग का जो लॉन था उसके बाहर आकर रुक गया। विग्रह गाड़ी से बाहर निकल आया और इधर उधर देखने लगा। तभी एक आदमी जिसने ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, उम्र में 50 वर्ष के आसपास होगा, विग्रह के पास आया और आदर से बोला, नमस्ते मिस्टर सूर्यवंशी। विग्रह भी आदर से बोला, जी नमस्ते, सब तैयार हैं, हम अपनी पत्नी को लेकर आ गए हैं। आदमी, जी सब कुछ रेडी है, आप चाहे तो देख लीजिए। विग्रह, जी हम देख लेते हैं, लेकिन जो पीजी मेट थी वो आ गई क्या? आदमी, जी वो भी आ गई है और उसका सामान उसके कमरे में है, लेकिन अभी वो अपने माता पिता के साथ में जयपुर शहर घूमने गई है, तो शाम तक लौट आएगी। विग्रह कुछ सोचते हुए बोला, इसका मतलब शाम तक हमें यही रुकना पड़ेगा, चलिए ठीक है। आदमी, जी आप मैडम को ले जाए, सामान सब हम रखवा देंगे। विग्रह ने हाँ कहा और गाड़ी के पास आकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकाला। आसपास का वातावरण देखकर श्रावणी को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि सब कुछ बहुत सुंदर दिख रहा था, जैसा कि उसे पसंद है। चारों तरफ हरियाली थी। उस बिल्डिंग के पास में बड़ा सा गार्डन था, जहाँ कई सारी लड़कियां घूम रही थी, टहल रही थी, कोई बैडमिंटन खेल रही थी, कोई आपस में बातें कर रही थी। शर्वानी हैरानी से बोली, यहाँ पर कोई लड़का नहीं है? विग्रह, ये गर्ल्स पीजी है, यहाँ पर कोई लड़का नहीं है, और जिस आदमी से हम बात कर रहे थे वो इस बिल्डिंग की मैनेजर है। चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत टाइट सिक्योरिटी है, यहाँ पर कोई लड़का नहीं आ सकता, सिर्फ परिवार वाले और रिश्तेदार ही आएंगे, और आपके फ्लैट में आपके साथ एक लड़की और रहेगी, ठीक है? 2 BHK फ्लैट है, 2 अलग अलग रूम है, आपका अलग रूम है और उसका अलग रूम होगा। बहुत अच्छे घर की लड़की है, हमने पूरा पता कर लिया है, टेंशन की कोई बात नहीं है। उसके साथ मिलजुल कर रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना, हालांकि आप करते भी नहीं है, लेकिन फिर भी। और हमने एक सर्वेंट को भी बुक कर लिया आपके लिए 6 महीने तक, अगर आप कहेंगे तो वो रात भी रुक जाएगी आपके पास। फायर शर्वानी इधर उधर देखते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारा मन कैसे लगेगा? राज सर, हम कभी इस तरह अकेले नहीं रहे हैं, पहले मम्मी पापा की आदत थी, फिर आपकी आदत पड़ गई, क्या करेंगे? विक्रम उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ बिल्डिंग के अंदर ले जाते हुए बोला, सब हो जाएगा राजा, कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हम भी घर से दूर रहे हैं, आपको तो फिर भी 6 महीने के लिए ही बाहर रहना है। हमारे बारे में सोचिए, हम 4 साल तक अपने घर से परिवार से दूर रहे हैं, मुंबई में रहे हैं, हॉस्टल में, जहाँ का खाना भी कैसा होता है आपको पता होगा। इतने पैसे होने के बावजूद हमने वो सब देखा है जो सामान्य लोग देखते हैं, कितनी ही बड़ी कॉलेज हो, कितनी ही बड़ा हमें डिग्री मिली हो, संघर्ष हमने भी किया है। आप जानती है, हम अपनी दादी सा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, लेकिन हम 4 साल उनसे दूर रहे हैं, तो सोचिए हमारे क्या हालत हुई होगी। लेकिन उस संघर्ष का परिणाम क्या रहा कि आज बड़ी से बड़ी कंपनियां हमें हायर करना चाहती हैं। वो बात अलग है कि हमने जॉब नहीं की, क्योंकि फैमिली बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन आज भी अगर हम सब कुछ छोड़कर किसी कंपनी को ज्वाइन करें तो वो कंपनी हमें सीधा अपना CEO बनाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डिग्री। इसलिए आपसे कह रहे हैं, थोड़ी मेहनत कीजिए, कठिन तपस्या कीजिए, फल बहुत सुंदर है जो आपका इंतजार कर रहा है, और आपको जीवन भर हमारे साथ रहना है। सिर्फ 6 महीने की बात है, और जैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी हम आपको कसकर पकड़ लेंगे अपने पास, फिर कहीं नहीं जाने देंगे आपको। आप जाने का भी सोचेंगे तो फिर हम आपको प्रेग्नेंट कर देंगे, ताकि आप हमसे दूर ही नहीं जा पाएंगे। फायर विग्रह की यह बात सुनकर शर्वानी को हंसी आ गई। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे खिलखिलाकर मुस्कुराता देखकर विग्रह के जीव को राहत मिली। उसने सुकून की सांस ली और अपने मन में बोला, आप खुश हैं, आप मुस्कुरा रही हैं, हमारे लिए यही काफी है। फायर वो दोनों लिफ्ट में घुस गए और सीधा फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए, जहां पर फ्लैट नंबर 102 के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। ज्यादा बड़ा फ्लैट नहीं था, लेकिन बहुत सुंदर था। दिख रहा था कि बहुत महंगा है। उसे रेंट पर लिया गया था 6 महीने के लिए, और रेंट को 2 हिस्सों में बांटा गया था। आधा हिस्सा विग्रह चुका रहा था और आधा हिस्सा उस अन्य कन्या के पिताजी। विग्रह अपनी पत्नी को पूरा घर दिखा रहा था, लेकिन शर्वानी को कोई रुचि ही नहीं थी, उसका मन उदास था। वो बस विग्रह के साथ चल रही थी, सब कुछ देख रही थी। विग्रह उसकी फीलिंग समझ रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वो शर्वानी को एक कमरे में लेकर आया और बोला, यह आपका बेडरूम है, एक बेड है, वो सामने स्टडी टेबल है, उसके बाजू में लाइब्रेरी है, हमने यहाँ पर सारी बुक्स अरेंज कर दी हैं जो आपके काम आएगी। अटैच लेट बाथ भी है, सब कुछ आपकी सुविधा के अनुसार कर दिया गया है। ये बड़ी सी अलमारी है जिसके अंदर सारा सामान रख दिया गया है, आपको 6 महीने तक कोई कमी नहीं होगी। फायर ये सुनते ही शर्वानी फीकी मुस्कान लिए बोली, सब कुछ है, लेकिन हमें तो आप चाहिए हो। हमारे विवाह को मात्र 6 महीने हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है 6 सालों से आपके साथ हूँ, आपके प्रेम में पागल हूँ, आपकी आदी हो चुकी हूँ।
खैर बताइए, यहाँ पर दूध और कॉफी है, क्या सोच रही हूँ, हम दोनों के बीच एक एक कप कॉफी बना दूँ? शर्वानी की बातों ने विग्रह के सीने को घायल कर दिया और वो तड़प से बोला, हाँ हाँ, किचन में सब कुछ है। फायर इतना कहकर वो उसके पास आने लगा, तभी शर्वानी वहां से चली गई और किचन में आकर कॉफी बनाने लगी। तभी पीछे से आकर विग्रह ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा और उसके गले में मुंह घुसा कर तड़प और तकलीफ से बोला, बहुत प्यार करता हूँ यार, बहुत ज्यादा। फायर शर्वानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, जानती हूँ। ब्लू इट विग्रह अब नियंत्रण से बाहर होने लगा और अपनी तकलीफ मिटाने के लिए शर्वानी के गले को बेताबी और तड़प से चूमने लगा। ओफा उसकी दीवानगी और तड़प देखकर शर्वानी का रोम रोम खड़ा हो गया, सीना ऊपर नीचे होने लगा और सांसें तेज, उसके हाथ ढीले पड़ गए और विग्रह का जोश बढ़ने लगा। अचानक ही उसने शर्वानी के गले की स्किन को काट लिया तो वो मधोशी से बोली, आह राज। ब्लू इट फायर शर्वानी के मुंह से ये सुनना विग्रह के लिए किसी नशे से कम नहीं था। उसने शर्वानी को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बेताब होकर उसकी सीधा किचन स्लैब पर बिठा दिया। दोनों तेज तेज सांस ले रहे थे और दोनों की आंखों में तड़प और तकलीफ दिख रही थी। विग्रह ने उसकी थोड़ी को कसकर पकड़ा और उसके बेहद करीब आकर बोला, कर दूं खिलवाड़ आपके साथ, सह पाओगी हमें हमारे प्यार को? फायर। विग्रह के इतना कहते ही शर्वानी ने उसके शर्ट की कॉलर को कसकर पकड़ा और बेताबी से बोली, आओ न प्लीज। ब्लू इट फायर विग्रह अब नियंत्रण से बाहर होने लगा और अपनी तकलीफ मिटाने के लिए शर्वानी के गले को बेताबी और तड़प से चूमने लगा। ओफर उसकी दीवानगी और तड़प देखकर शर्वानी का रोम रोम खड़ा हो गया, सीना ऊपर नीचे होने लगा और सांसें तेज, उसके हाथ ढीले पड़ गए और विग्रह का जोश बढ़ने लगा। अचानक ही उसने शर्वानी के गले की स्किन को काट लिया तो वो मधोशी से बोली, आह राज। ब्लू इट फायर शर्वानी के मुंह से ये सुनना विग्रह के लिए किसी नशे से कम नहीं था। उसने शर्वानी को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बेताब होकर उसकी सीधा किचन स्लैब पर बिठा दिया। दोनों तेज तेज सांस ले रहे थे और दोनों की आंखों में तड़प और तकलीफ दिख रही थी। विग्रह ने उसकी थोड़ी को कसकर पकड़ा और उसके बेहद करीब आकर बोला, कर दूं खिलवाड़ आपके साथ, सह पाओगी हमें हमारे प्यार को? फायर। विग्रह के इतना कहते ही शर्वानी ने उसके शर्ट की कॉलर को कसकर पकड़ा और बेताबी से बोली, आओ न प्लीज। ब्लू इट फायर विग्रह तड़प उठा और उसने शर्वानी के रसीले होठों पर अपने होंठ रखे, किंतु चूमा नहीं, बस आंखें बंद करके उसके होठों पर अपने होंठ रगड़ने लगा। शर्वानी की आंखें भर आई और आंसू की बूंद बहती हुई उसके गाल पर आई, जो विग्रह के गाल को भी छू गई और विग्रह ने शर्वानी के होठों को चूमना शुरू कर दिया। उसके बेहद करीब आया, इतना करीब कि शर्वानी ने अपने दोनों पैरों के बीच में उसे लिया और उसकी कमर से अपने दोनों पर लपेट लिए। वहीं विग्रह ने उसकी पतली कमर को कसकर पकड़ लिया, टूट पड़ा उसके होठों पर। शर्वानी के दोनों हाथ धीरे धीरे विग्रह के कंधे से होते हुए उसके बालों पर चलने लगे। उसने कसकर विग्रह के बालों को पकड़ लिया और अब दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे, पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए थे। आज इस चुंबन में सुख नहीं था बल्कि तड़प थी, क्योंकि अब 6 महीने तक उन्हें एक दूसरे से दूर रहना होगा। न जाने अगली मुलाकात कब होगी, कब इस तरह एक दूसरे के निकट आ पाएंगे, एक दूसरे को प्यार जता पाएंगे। इसलिए वो दोनों आज कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, एक दूसरे को चूमते ही रहना चाहते थे और चूम भी रहे थे। जब शर्वानी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तब विग्रह ने उसके कोमल होठों को छोड़ दिया। दोनों तेज तेज सांस ले रहे थे, दोनों की आंखों में पीड़ा दिख रही थी। शर्वानी के गाल पर हाथ रखकर विग्रह शिद्दत से बोला, ए राजा, हमें याद तो करोगी ना? फायर। विग्रह के मुंह से ये सुनकर शर्वानी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाई और रोने लगी और बोली, ऐसा क्यों कह रहे हो? आप जानते हो ना कितना तड़प रही हूँ आपके लिए, ऊपर से आपकी ऐसी बातें। हम अभी भी कह रहे हैं हमें अपने साथ ले चलिए। फ्यू। विग्रह उसके आंसू साफ करते हुए प्यार से बोला, नहीं, हमारी जान किसी को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, कठिन तपस्या करनी पड़ती है, तभी तो परिणाम बहुत सुखद होता है। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता हुआ देखेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। फिर हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, पास रहेंगे, एक दूसरे की बाहों में रहेंगे। फायर। विग्रह के इतना कहते ही शर्वानी ने उसे धक्का लगाया, जिससे वो 2 कदम पीछे हट गया और शर्वानी स्लैब से नीचे उतरकर आगे बढ़ने लगी। तभी विग्रह ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई को चूमते हुए बेहद आकर्षक तरीके से बोला, हे बेबी, कम ऑन। फायर। ये सुनते ही शर्वानी ने अपना हाथ खींच लिया और बोली, बात मत कीजिए हमसे, आप तो बस 6 महीने तक शराब पीना, सिगरेट पीना और लड़के जो अकेले में करते हैं वो करना जब उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी की याद आती है। स्मर्क। ये सुनते ही विग्रह ने हंसते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं शर्वानी नखरे दिखाते हुए किचन से बाहर निकल गई। विग्रह मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे आया और उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला, वैसे लड़के अकेले में क्या करते हैं? फायर। ये सुनते ही शर्वानी झेप गई। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि जोश जोश में और विग्रह को नाराजगी दिखाने के चक्कर में उसके मुंह से क्या निकल गया है। ये भगवान, अब विग्रह उसके बारे में क्या सोचेगा कि वो कितनी बेशर्म है, उसने ये कैसी बात कह दी। शर्वानी तो अब विग्रह से नजर भी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए तेजी से भागते हुए अपने बेडरूम की तरफ बढ़ने लगे। तभी विग्रह ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर बेडरूम के दरवाजे के बगल ही दीवार से भिड़ा दिया। शर्वानी शर्मिंदगी।
महसूस करने लगी, अपनी नजरें चुराने लगे। तभी विग्रह उसके बेहद करीब आकर उसके उभरते हुए सिनों को एक नज़र देखकर फिर उसके रसीले होठों को देखते हुए बेहद आकर्षक तरीके से बोला, बताइए ना हमारी जान लड़के क्या करते हैं अकेले में? शर्वाणी, हाँ, हमें क्या पता, हम लड़की हैं। विग्रह ने उसके बदन पर अपने बदन का दबाव बनाया और उसके सीने से अपनी छाती भिड़ाते हुए बोला, आप तो लड़की पूरी की पूरी लड़की हैं, हमने देखा भी है कि आप लड़की हैं, एक हसीन लड़की है, आपके लड़की होने के हर सबूत को देखा है हमने आपके। फायर। विग्रह इससे आगे कुछ कहता तभी शर्वाणी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और शर्म से पानी पानी होकर बोली, श इससे आगे मत बोलिए। विग्रह ने उसकी उंगलियों को दांतों तले दबाते हुए मदहोशी से कहा, ढल जाओ न, पिघल जाओ न, हमारे अंदर समा जाओ न, कसम अपने प्यार की संभाल लूंगा आपको। फायर। ये सुनते ही शर्वाणी सीधा उसके गले लग गई और उसके गले में मुंह घुसाकर बेताबी से बोली, ओ राज, आई जस्ट लव यू। ब्लू इट फायर। विग्रह ने अपनी आंखें बंद कर ली और शिद्दत से बोला, आई एम मैडली इन लव विद यू माई लव। फायर। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद विग्रह ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसे छेड़ते हुए बोला, बताओ न लड़के अकेले में क्या करते हैं ताकि इन 6 महीनों में हम भी कुछ करें। फायर। शर्वाणी शर्माते हुए बोली, आपको सब पता है, आप बहुत होशियार हो। सी नो इविल। विग्रह बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, निसंदेह सब कुछ पता है हमें और पता ही होगा, लड़के हैं हम, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं किया। अरे अब तो विवाह हो गया, अब तो जरूरत भी नहीं है। हम तो जब कुंवारे थे तब भी ऐसा कुछ नहीं करते थे, जब आपके प्यार में पड़े आपके लिए दिन रात तड़पते थे तब भी ऐसा कुछ नहीं किया। कई बार तो इतनी तड़प होती थी कि पलंग पर पड़े तकिए को फाड़ देते थे, लेकिन तब भी अपने ऊपर नियंत्रण रखा। सोचा अब तो अपनी पत्नी के साथ ही रोमांस करेंगे, इससे पहले कुछ भी नहीं। फायर। विग्रह की बातें सुनकर शर्वाणी को बहुत शर्म आई और वो बोली, चुप रहिए, आप कैसी कैसी बातें करते हैं, कितना खुलकर बोल रहे हो। विग्रह कातिल मुस्कान लिए बोला, खुलकर ही बोलेंगे, आप पत्नी हमारी, आपने तो हमें खुलकर देखा है, आपसे क्या छुपाना और इसमें क्या शर्मिंदगी वाली बात है। उल्टा आपको तो गर्व महसूस करना चाहिए कि आपका प्रेमी आपसे कितना प्यार करता है, कि आपके विरह में भी उसने कभी अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं की, आपके आने का इंतजार किया, भले तड़प तड़प के पागल हो गया, तकिए फाड़ दिए, पूरी पूरी रात नहीं सोया, लेकिन शरीर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, क्योंकि शरीर से कह दिया था कि तुम्हारे साथ छेड़खानी तुम्हारी रानी करेगी, शर्वाणी करेगी। फायर। शर्वाणी बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दी और वहां से जाने लगी। तभी विग्रह ने उसे पकड़कर वापस दीवार से भिड़ा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए तड़प से बोला, उन लोगों को आने में अभी भी बहुत समय है, तो क्यों न एक बार। फायर। शर्वाणी का दिल धक धक करने लगा। उसने विग्रह का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने बेडरूम में ले गई। उसके प्यार में दीवाना विग्रह उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ ही पलों में खूबसूरत शर्वाणी बेहद खूबसूरत तरीके से बेड पर लेटी आंखों में नशा लिए अपने पति के खुले सीने को देखने लगी और विग्रह राज अपनी जुनूनी निगाहों में इश्क की चिंगारी लिए उसके ऊपर चढ़ आया। सब कुछ भुलाकर दोनों समा गए एक दूसरे में और शुरू हुआ उनके प्रेम का अनूठा संगम, जो आधे घंटे तक चला। कुछ देर बाद विग्रह बेड का सहारा लिए बैठा था और शर्वाणी उसकी छाती पर उंगली फेरते हुए बोली, आज तो आपने हालत खराब दी, अब तो नींद आ रही है। विग्रह ने बेड से सिर टिका दिया और आंखें बंद करके बोला, आओ सुला देता हूँ। फायर। शर्वाणी उसके ऊपर आकर बैठ गई और उसके सीने से सिर टिकाकर आंखें बंद करके सुकून की नींद में खोने लगी। विग्रह उसकी खुली पीठ सहलाते हुए उससे दूर होने की पीड़ा में तड़पने लगा। कुछ पल ही बीते थे कि फ्लैट की डोर बेल बजी, जिसकी आवाज सुनते ही शर्वाणी घबराने लगी, क्योंकि अब उस लड़की के माताजी और वो लड़की आ गए होंगे, तो अब विग्रह को वहां से जाना होगा और शर्वाणी को 6 महीनों तक यहाँ रहना पड़ेगा और विग्रह को जोधपुर। शर्वाणी की आंखों में पानी भर आया, जिसे देखकर विग्रह का जीव दुखने लगा। उसने उसकी ललाट को चूमा और असीम प्रेम से बोला, ए राजा, ऐसे नहीं करते हैं, हमने आपको समझाया है ना, हम तो आपको सांसों में है हमारी राजा। फायर। शर्वाणी ने विग्रह के गले में मुंह घुसा दिया और रोने लगी। विग्रह का मन हुआ कि वो भी खुलकर रोए, अपनी पीड़ा व्यक्त करे, किंतु वो रुका। उसने स्वयं पर नियंत्रण रखा और शर्वाणी को जबरदस्ती अपनी बाहों से अलग करके बोला, जल्दी से कपड़े पहनो। फायर। शर्वाणी की आंखें भर आई और विग्रह उस पर से नजरें हटाकर जल्दी से अपने कपड़े पहन लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। घर का दरवाजा खोला तो सामने एक पुरुष और महिला खड़ी थी, जो विक्रम जी और दीपिका जी के उम्र के ही थे, और उनके साथ एक लड़की भी थी जो शर्वाणी की उम्र की थी। कन्या के पिताजी ने अर्थात विपुल जी ने कहा, नमस्ते मिस्टर सूर्यवंशी, आप आ गए। विग्रह ने भी उन्हें नमस्ते किया और आदर से, जी हम थोड़ी देर पहले ही आए थे, आप आइए अंदर। फायर। वो तीनों घर के अंदर आए। शर्वाणी एक तरफ मुंह लटका कर खड़ी थी, तभी उस लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरी पीजी मेट हो। शर्वाणी ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी विग्रह जोर से बोला, शर्वाणी, वो आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। फायर। शर्वाणी अपने ख्यालों से बाहर आकर बोली, जी क्या? शर्वाणी ने विग्रह के गले में मुंह घुसा दिया और रोने लगी। विग्रह का मन हुआ कि वो भी खुलकर रोए, अपनी पीड़ा व्यक्त करे, किंतु वो रुका। उसने स्वयं पर नियंत्रण रखा।
और शर्वानी को जबरदस्ती अपनी बाहों से अलग करके बोला, जल्दी से कपड़े पहनो। फाया शर्वानी की आंखें भर आई और विग्रह उस पर से नजरें हटाकर जल्दी से अपने कपड़े पहन लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। घर का दरवाजा खोला तो सामने एक पुरुष और महिला खड़ी थी जो विक्रम जी और दीपिका जी के उम्र के ही थे और उनके साथ एक लड़की भी थी जो शर्वानी की उम्र की थी। कन्या के पिताजी ने अर्थात विपुल जी ने कहा, नमस्ते मिस्टर सूर्यवंशी, आप आ गए। विग्रह ने भी उन्हें नमस्ते किया और आदर से, जी हम थोड़ी देर पहले ही आए थे, आप आइए अंदर। फाया। वो तीनों घर के अंदर आए। शर्वानी एक तरफ मुंह लटका कर खड़ी थी, तभी उस लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरी पीजी मेट हो। शर्वानी ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी विग्रह जोर से बोला, शर्वानी वो आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। फाया शर्वानी अपने ख्यालों से बाहर आकर बोली, जी क्या। विग्रह उसके पास आकर खड़ा हुआ और धीमी आवाज में किंतु सख्ती से बोला, ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती आप, आपको उनके साथ घुल मिलकर रहना होगा, तभी 6 महीने आराम से कटेंगे। ये कोई परिवार का सदस्य या फिर आपकी दोस्त तान्या नहीं है जिनके साथ आप अकेली रह सकती हैं, ये कोई और है जिसके साथ दोस्ती करनी होगी, सामंजस्य बिठाना होगा। चलिए बात कीजिए उनसे। शर्वानी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, क्या नाम है आपका। स्माइलिंग फेस लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम पूजा है, पूजा त्रिवेदी। मैं बांसवाड़ा की रहने वाली हूँ, जयपुर में कोचिंग लेने आई हूँ। जब पापा ने मुझे आपके बारे में बताया तो मैं खुश हो गई, क्योंकि मुझे भी अकेले रहने में बहुत डर लगता है। मम्मी पापा तो सीधा बांसवाड़ा चले जाएंगे, फिर इस अनजान और बड़े शहर में अकेले रहना आसान नहीं, लेकिन अब आप मेरे साथ हैं तो कोई टेंशन नहीं। स्माइल। पूजा बातों से और स्वभाव से तो अच्छी ही लग रही थी, तो विग्रह को कोई चिंता नहीं था। श्रावणी, सही कहा आपने। वैसे क्या मैं आप सबके लिए चाय कॉफी बना दूं। विपुल जी बोले, नहीं बेटा, कोई आवश्यकता नहीं, हम बाहर से अच्छा खासा नाश्ता करके ही आए हैं, अब बस निकलने का समय हो गया है, हमारी ट्रेन का समय हो गया है, समय से स्टेशन पहुंच जाते हैं वरना ट्रेन छूट गई तो यहाँ रुकना पड़ेगा। इतना कहकर विपुल जी उनकी पत्नी पूजा से मिलने लगे, उसे ढेर सारा लाड दुलार देने लगे और समझाने लगे कि 6 महीने में उसे किस तरह रहना है, किस प्रकार पढ़ाई करनी है, बाहरी दुनिया के बुरे लोगों से किस प्रकार बचना है, आत्मरक्षा कैसे करनी है, सब उसे समझा रहे थे। शर्वानी और विग्रह उन तीनों को देख रहे थे और फिर एक दूसरे के सामने देखने लगे। शर्वानी भावुक होने लगी, तभी विग्रह ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोला, हमारी लाडली, हमारी जीव की जड़ी, ऐसे उदास नहीं होते, कड़ी मेहनत करते हैं और फिर असीम सुख हासिल करते हैं, एक दूसरे का सुख और सुकून। फाया। शर्वानी ने कुछ नहीं कहा, बस सीधा अपने बेडरूम में चली गई। ये देखकर विग्रह ने गहरी सांस ली और उसके पीछे पीछे चल दिया। वो जैसे ही कमरे में आया तभी शर्वानी उसके कोट के बटन खोलने लगी। ये देखकर विग्रह हैरानी से बोला, राजा, हमें निकलना है, हमारी फ्लाइट का समय हो रहा है, प्लीज अब कुछ मत करना। फाया। शर्वानी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके कोट के बटन को खोल दिया। बैग से अपना हैंडबैग लेकर उसमें से एक रेड कलर की लिपस्टिक लेकर अपने होठों पर लगाने लगी। विग्रह उसे हैरानी से देख रहा था, तभी शर्वानी उसके पास आकर उसके सफेद शर्ट पर चूम लेती है। विग्रह बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दिया और शर्वानी उसकी शर्ट पर जगह जगह चूमते हुए अपने होठों के निशान बनाने लगी और उन्हें देखते हुए बोली, एक दिन में हम आपको कम से कम 3-4 बार तो चूम ही लेते हैं, तो उतना एक साथ 6 महीनों के अनुसार नहीं कर सकते थे, लेकिन ये कुछ निशान दिए हैं ताकि आप हमारी कमी से परेशान न हो और इन निशानों को चूम कर अपनी तड़प मिटा सको। फ्यू। विग्रह ने उसके चेहरे को थाम लिया और उसके रसीले होठों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए शिद्दत से बोला, हमारी नादान शर्वानी, आपको महसूस करने के लिए हमारा ये दिल की पर्याप्त है। वैसे अब इस शर्ट को 6 महीने तक धोएंगे नहीं। फाया। शर्वानी मुस्कुराकर उसके गले लग गई। कुछ देर बाद वो विग्रह की बाहों से अलग हुई, सिर पर पल्लू लिया और झुककर विग्रह के पैर छूकर अपनी ललाट से लगाते हुए आदर से बोली, प्रणाम राज सर, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सफल हो शीघ्रता से आपके पास लौट आए। स्माइल। विग्रह ने असीम प्रेम से उसकी बाजुओं को पकड़कर उसे खड़ा किया और प्यार से बोला, हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार हमेशा आपके साथ है, सफल होकर जल्दी से हमारे पास लौट आओ हमारी जिंदगी। फाया। शर्वानी भावुक होने लगी, किंतु उसने स्वयं पर नियंत्रण रखा और बोली, हम आपका वॉलेट लेकर आते हैं। अपनी पीड़ा को छुपाने के लिए विग्रह से नजरें चुराकर वो वहां से चली गई, लेकिन विग्रह से कुछ छुपा था क्या अपनी पत्नी के बारे में, उससे भी ज्यादा पीड़ा में तो विग्रह को होती था। उसे तो एक बार फिर से इस पीड़ा से गुजरना होगा जिससे वो पहले भी गुजरा था। आदत हो गई थी, लेकिन दिन प्रतिदिन प्यार बढ़ने के साथ साथ पीड़ा भी बढ़ने लगी थी। अब इतना आसान नहीं होगा 6 महीने तक अपनी राजा के बिना रहना, लेकिन यहाँ पर विग्रह स्वार्थी होकर काम नहीं कर सकता। शर्वानी उसका वॉलेट लेकर आई और बोली, ये लीजिए। विग्रह अपनी प्रेममय निगाहों से उसके उदास चेहरे को देखते हुए वॉलेट लेकर अपनी जेब में रख देता है और शर्वानी वहां से जाने लगी। तभी विग्रह उसकी कोमल कलाई पकड़कर उसे चूमते हुए बोला, ए राजा, मुस्कुरा दो हमारी लाडली। फाया। शर्वानी ने अपनी पीड़ा को दबाया और उसकी तरफ देखकर प्यार से मुस्कुरा कर बोली, जी हमारे राज सर,
स्माइलिंग फेस विग्रह उसकी मुस्कान देखकर उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोला, झूठी ही सही है लेकिन आपकी मुस्कान देख लेता हूँ तो इस जीव को सुकून मिल जाता है। कितना प्यार करता हूँ आपसे, सच भी नहीं सकती। आप चलिए अब हम चलते हैं, जल्दी मिलेंगे। फायर। ये सुनते ही शर्वानी के हाथ पैर फूलने लगे। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और दिल पर पत्थर रखकर झूठी मुस्कान लिए बोली, जी जल्दी मिलेंगे राज सर। स्माइलिंग फेस दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और कमरे से बाहर निकल आए जहां पर विपुल जी और उनकी मां अब जाने की तैयारी कर रहे थे। पूजा रो रही थी और अपने पापा से अलग ही नहीं हो रही थी। वो तीनों फ्लैट से बाहर चले गए और अब उस फ्लैट में केवल विग्रह और शर्वानी ही थे। दोनों एकटक एक दूसरे को देखने लगे और तड़प ऐसी उठी और दोनों ने ही एक साथ एक दूसरे के होठों को चूमना शुरू कर दिया। आंसू बहने लगे, दिल की धड़कनें तेज होती गई और बेचैनी बढ़ती ही गई। आखिरकार एक दूसरे से दूर हुए और दिल पर पत्थर रखकर विग्रह फ्लैट से बाहर निकल गया। उसके जाते ही शर्वानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पीड़ा को बाहर आने से रोकने लगी, क्योंकि अगर हमारा पति किसी काम से बाहर जाता है तब उसके पीछे रोना नहीं चाहिए या शुभ माना जाता है। इसी बात का स्मरण करते हुए शर्वानी ने अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोक लिया। विग्रह जल्दी से कार में बैठा और बिना एक पल गंवाए वहां से चला गया। उसकी राजा पीछे छूट गई। राज सर ने कार की सीट से सिर टिका लिया और आंखें बंद की, तभी उनकी आंखों के आंसू की बूंद निकल गई। वहीं पूजा दुखी होकर जब फ्लैट में आए तो उसने देखा शर्वानी सोफे पर बैठी अपना फोन चला रही थी, लेकिन साफ दिख रहा था कि अपनी पीड़ा को छुपा रही थी। पूजा उसके पास आकर बैठ गई और बोली, याद आ रही है ना? शर्वानी मोबाइल स्क्रीन पर विग्रह की तस्वीर देखते हुए, बहुत ज्यादा। पूजा, बुरा न माने तो एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? शर्वानी, हाँ। पूजा, तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? अभी तो तुम सिर्फ 19 साल की हो। शर्वानी मुस्कुराते हुए, क्योंकि हमें हमारा सच्चा जीवन साथी मिल गया था तो बस बिना देरी की हमने उसके साथ शादी कर ली। पूजा, लेकिन तुम्हें दिक्कत नहीं होती शादी के बाद पढ़ाई करने में? हमने जहाँ तक सुना है कि शादी के बाद लड़कियों के लिए पढ़ाई करना आसान नहीं होता है। पारिवारिक दबाव तो होता ही है, लेकिन हम मानसिक रूप से भी तैयार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फिर हमारा ध्यान हमारे पति में ही रहता है। 24 घंटे हमें हमारे पति की जरूरत रहती है, उनके ख्याल आते हैं। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? शर्वानी, हाँ हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर हमारा पति सपोर्टिव हो और फैमिली हद से ज्यादा सपोर्टिव हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। विवाह के बाद एक बार के लिए हमने सोचा था कि बस जल्दी से ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर आगे और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा मन भी पढ़ाई से उबने लगा था, लेकिन हमारे पति ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, क्योंकि वे हमेशा से पढ़ाई को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं और वे चाहते हैं कि हम नौकरी हासिल करें ताकि वे प्राउड से कह सके कि शर्वानी हमारी पत्नी है। अब बस हम उनकी खुशी के लिए, उनका सपना पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तकलीफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस इंसान को हम अपने माता पिता के समान मानते हैं उस इंसान से 6 महीने तक दूर रहना आसान नहीं है। तुम विश्वास नहीं करोगे, हमारी छोटी सी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं वे। अगर हमारी पेन भी गुम जाती तो तुरंत ढूंढ कर ला कर देते हैं। हमारे कॉलेज बैग को भी रेडी करते हैं, कई बार हमारे बाल बना देते हैं पढ़ते हुए। अगर हम खाना खाना भूल जाते हैं तो अपने हाथों से हमें खाना खिलाते हैं। एक माँ किस तरह अपने छोटे बच्चों को पालती है, बस उसी प्रकार हमारे पति हमारा ध्यान रखते हैं। तो तुम सोचो हम 6 महीने उनके बिना कैसे रहेंगे? पूजा भावुक होकर बोली, शर्वानी, हम दोनों को मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारी बातें और व्यवहार देखकर अपने दिल की एक बहुत बड़ी बात तुम्हें बताना चाहते हैं जो हमने आज तक किसी को भी नहीं बताई है। शर्वानी, क्या बात है बताओ? पूजा झिझकने लगी और बोली, दरअसल हम किसी लड़के से प्यार करते हैं और वह भी हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वह दूसरी जाति से है और तुम जानती हो ना कि जातिवाद अभी भी कहीं ना कहीं पनप रहा है, इतनी आसानी से खत्म नहीं हो पा रहा है। तो बात यह है कि हमारे माता पिता जातिवाद में बहुत अधिक विश्वास करते हैं। ऐसे तो पूरे दिन धर्म की गुणगान गाते रहते हैं कि हमारा धर्म महान है, हमारे धर्म को मजबूत होना चाहिए, हमारा धर्म एकजुट रहना चाहिए। लेकिन जब अपनी बेटी की बात आती है तो हमारे माता पिता भी दूसरे माता पिता की तरह स्वार्थी बन जाते हैं, धर्म को एक कदम पीछे रखकर जाति के बारे में सोचते हैं, जबकि ये अनुचित है। हम उस लड़के से बहुत प्यार करते हैं, वह भी हमसे प्यार करता है। उसे नौकरी पिछले महीने ही मिली है और वह हमारे मम्मी पापा से बात भी करना चाहता है, लेकिन उसने कहा है कि पहले अगर मैं नौकरी ले लूंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, तो मेरे माता पिता के सामने मेरा दबदबा रहेगा, तो उन्हें आसानी से अपने प्रेम विवाह की बात कर पाऊंगी। बस इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ये सुनते ही शर्वानी को अपना किस्सा याद आ गया कि किस प्रकार उसका प्रेम भी जातिवादी मानसिकता से गुजरा था और कितनी तकलीफों, अपमान और तिरस्कार झेलने के बाद उसने अपने प्रेम को पति के रूप में पाया था। शर्वानी ने गहरी सांस ली और बोली, जिस अवस्था से तुम अभी गुजर रही हो हम भी गुजर चुके हैं। दरअसल हमारी भी लव मैरिज है, बस थोड़ा बहुत जबरदस्ती का तड़का भी रहा है उसमें। हमारे पति हमारे धर्म के राजपूत समाज से हैं और हम ब्राह्मण समाज से हैं, धर्म एक है, लेकिन जो ये जातिवाद की बीमारी धर्म के अंदर घुसी हुई है उसने हमें भी बहुत परेशान किया था। ये सोच लो कि हम मरे नहीं थे और बाकी कुछ रहा नहीं था हमारे अंदर। हर रोज रोना, तकलीफ झेलना, जिस इंसान से प्यार करते हैं उसे अपने सामने देखना लेकिन उसके निकट नहीं जा पाना, उससे दूरी बनाना, उसको पाने के लिए तड़पना, ये सब कुछ झेला है हमने। दरअसल हमारे पति को हमसे बाद में प्रेम हुआ था, हमें पहले हुआ था, लेकिन जब उन्हें हमसे प्रेम हुआ तो इस कदर हुआ,
इस हद से ज्यादा हुआ कि उन्होंने किसी भी कुरीति या रूढ़िवादिता को नहीं माना और हमसे विवाह कर लिया, हमें हासिल किया। और उनकी अच्छाई इतनी अच्छी है कि आज हमारे पिता हमसे भी ज्यादा उनसे प्यार करते हैं। तो तुम भी विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। बस अपने प्यार पर अडिग रहना, हमारी तरह कमजोर मत बनना, क्योंकि हर जगह विग्रहराज सूर्यवंशी नहीं होते जो ये जानते हैं कि सामने वाली हमसे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी हम उससे विवाह करते हैं। एक तरफा प्यार की पीड़ा लेकर चलते हैं। हर कोई विग्रहराज सूर्यवंशी नहीं बन सकता, इसलिए तुम्हें भी पूरी कोशिश करनी होगी। और यह बहुत अच्छा विचार है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने माता पिता से बात करोगी तो दबदबा अधिक बनेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। स्माइलिंग फेस। पूजा हैरानी से बोली, हे भगवान, हमें संदेह हुआ ही था कि तुम्हारी भी लव मैरिज ही लगती है, और देखो बात सच निकली। देखो अभी हम दोनों के पास बहुत समय है, हमें कल से कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो तुम अभी हमें अपनी पूरी लव स्टोरी बताओ कि किस तरह तुम उनसे मिली, किस तरह तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, कितनी मुसीबतें आई और किस तरह अंत में जाकर तुम दोनों का मिलन हुआ, तुम्हारा विवाह हुआ और आज तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। हम सब कुछ जानना चाहते हैं। क्या पता तुम्हारी प्रेम कहानी से हमें कुछ सीखने को मिल जाए और हम भी अपने जीवन में वैसा ही करें। स्माइलिंग फेस। शर्वानी मुस्कुराने लगी अपने राज सर के बारे में सोचकर। पूजा हैरानी से बोली, हे भगवान, हमें संदेह हुआ ही था कि तुम्हारी भी लव मैरिज ही लगती है, और देखो बात सच निकली। देखो अभी हम दोनों के पास बहुत समय है, हमें कल से कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो तुम अभी हमें अपनी पूरी लव स्टोरी बताओ कि किस तरह तुम उनसे मिली, किस तरह तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, कितनी मुसीबतें आई और किस तरह अंत में जाकर तुम दोनों का मिलन हुआ, तुम्हारा विवाह हुआ और आज तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। हम सब कुछ जानना चाहते हैं। क्या पता तुम्हारी प्रेम कहानी से हमें कुछ सीखने को मिल जाए और हम भी अपने जीवन में वैसा ही करें। स्माइलिंग फेस। शर्वानी मुस्कुराने लगी अपने राज सर के बारे में सोचकर। उसने गहरी सांस ली और अपनी प्रेम कहानी के दिनों का स्मरण करते हुए बोली, उफ क्या दिन थे वो भी, क्या आशिकी थी, क्या दीवानगी थी, क्या जुनून था। सब कुछ इतना खूबसूरत और हसीन था कि क्या बताएं तुम्हें। उनके प्रेम को और दीवानगी को हम शब्दों में पूर्ण नहीं कर सकते। हमारी लव मैरिज भी है और जबरदस्ती का विवाह भी है। दरअसल जब हम स्कूल में पढ़ते थे 11वीं क्लास में, तब हम बिलाड़ा से जोधपुर शिफ्ट हुए थे और हमारे ससुराल वाले जो स्कूल के मालिक हैं उसी स्कूल में एडमिशन लिया था। स्कूल पहुंचने वहां पर हमने एक इंसान के चर्चे इतने ज्यादा सुने कि उस इंसान को देखने के लिए तड़पने लगे। स्कूल की हर एक लड़की की जुबान पर बस एक ही नाम रहता था, राज सर। लड़कियां उनकी दीवानी थी। उनके रूप, रंग, आंखें, रेशमी बाल, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, उनका व्यक्तित्व, सब कुछ लड़कियों को घायल कर देता था। जब हम नए नए स्कूल में आए तब हर लड़की के मुंह से उनकी तारीफों सुनते, उनके बारे में रोज कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता। हमारे पति यानी कि राज सर फेमस थे अपने लंबे और रेशमी बालों के कारण। जब वे चलते थे तो लड़कियां आहें भरने लगती थी। तेज हवाओं के कारण जब उनके रेशमी बाल उड़ते हुए उनकी आंखों पर और ललाट पर आते थे तब वे बेहद आकर्षक तरीके से अपने हाथ से अपने बालों को पीछे करते हैं, तब तो वे इतने कातिल लगते थे कि हम भी घायल हो गए थे। धीरे धीरे जब उनकी तारीफें बढ़ने लगी तो हमें पता ही नहीं चला कि हम कब उनसे प्यार कर बैठे, बिना उनसे मिले, बिना उन्हें देखे। बस दिन रात उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनके प्रेम में पागल होने लगे। और जब हमने उन्हें पहली बार दूर से देखा तब हमारे दिल ने हमसे कहा कि शिरवानी, तुम प्यार करने लगी हो इस इंसान राज सर से। बस फिर क्या था, दिन रात उनके सपने देखते हैं, उनके साथ अपनी कल्पना करते, उनके लिए सजना संवारना अच्छा लगने लगा। और जब पहली बार उन्होंने हमें देखा तो हमारी पूरी दुनिया बदल गई। हमें समझ नहीं आया कि हमें क्या हो गया है। बिना कुछ कहे काफी देर तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। पहली मुलाकात में राज सर ने हमें स्कूल में नृत्य करते हुए देखा था, फिर तो बस हम दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आए। लेकिन हमें बाद में पता चला कि राज सर अक्सर दूर से हमें देखते थे, कभी अपने दोस्त के थ्रू, कभी अचानक से कहीं मिलना हो जाए तो। लेकिन वे कभी सामने से आकर हमसे बात नहीं करते थे, ना उन्होंने कभी हमें आकर बताया कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हमें पता चल गया कि राज सर को हमसे प्यार हो गया है तो फिर कहीं हम दोनों के बीच में अफेयर ना शुरू हो जाए। और एक बार लड़का लड़की के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है तो फिर वो दोनों ही बस एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर आसपास का ध्यान नहीं रहता, ना दोनों पढ़ाई कर पाते हैं, ना कोई और काम कर पाते हैं। और हम उस समय छोटे थे, इस तरह अफेयर करना हमारे लिए सही भी नहीं था। और हम ठहरे 16 के और राज सर की उम्र 24 साल थी, वो 9 साल बड़े हैं हमसे। स्माइलिंग फेस। इतना कहकर शर्वानी बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुराए। उसकी बातें, उसका अतीत सुनकर पूजा के चेहरे पर भी बहुत खूबसूरत मुस्कान आ गई। वो ऐसी लव स्टोरी को पहली बार ही सुन रही थी जो उसे बहुत सुकून दे रही थी। शर्वानी आगे बोली, राज सर का प्रेम निस्वार्थ था, वे बस हमें दूर से देखकर खुश होते थे। उन्होंने इंतजार किया कि जब हम बड़े होंगे तब वे हमसे कहेंगे कि वे हमसे प्यार करते हैं, और वे ऐसा करना भी चाहते थे, लेकिन हम ही डरते थे, क्योंकि जातिवाद, जैसा कि तुम्हें पता ही है, हम ब्राह्मण हैं और वे राजपूत हैं। हालांकि जाति कुछ नहीं होती है, धर्म मायने रखता है। जब हमारे भगवान ही एक है तो फिर जाति का क्या ही मतलब है। जिन महादेव को हम पूजते हैं उन्हीं महादेव के दीवाने राज सर हैं। अपने पिता की सोच के कारण हमने अपने कदम पीछे ले लिए थे और हम दोनों मिलते भी नहीं थे, ना हमारी हिम्मत होती थी और ना वे जानबूझकर ऐसा कुछ करते थे। बस एक दूसरे के लिए दिल में प्रेम बनाकर बैठे हुए थे। फिर कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि राज सर को हमारे लिए, हमारे भलाई के लिए 2 साल के लिए हमसे दूर जाना पड़ा। 2 साल के लिए वे मुंबई चले गए।
हम तुम्हें क्या बताएं पूजा, हमारी कैसी हालत हुई थी उन 2 सालों में। हमें तो लगता था कि राज सर हमें भूल जाएंगे, क्योंकि ना वे हमें फ़ोन करते थे ना हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे किसी भी तरह से। ऐसा लगता था कि हम पुराने जमाने में रहते हैं जहां हमारा प्रेमी दूर किसी शहर में काम करता है। उनके जाने के बाद हमने पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया, मेरिट में भी आए, सब कुछ अच्छा रहा। और एक दिन जब 2 साल बीत गए तब हमें एक लेटर मिला, उसमें लिखा था हम वापस आ रहे हैं राजा। उसे लेटर को पढ़ते ही हमारी खुशी का ठिकाना नहीं, और वो जब वापस आए तब उनसे हमारी पहली मुलाकात इतनी खूबसूरत थी कि हम अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। लेकिन तब भी हमने उन्हें पता नहीं चलने दिया कि हम भी उनसे प्यार करते हैं। राज सर को ऐसा ही लगता था कि वे हमसे प्यार करते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि वे हमसे प्यार करते हैं और विवाह करना चाहते, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया क्योंकि समाज में जैसी घटनाएं घटित हो रही थी उससे हम डर गए थे। हमारे मना करने के कारण राज सर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने फिर भी हमसे कुछ नहीं कहा। और एक दिन जब हम जोधपुर शहर छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाले थे तब राज सर स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाए और उन्होंने मंदिर में हमसे जबरदस्ती शादी कर ली। उसके बाद जो पारिवारिक झगड़े हुए, एक दूसरे को मनाना हुआ, जबरदस्ती करना हुआ, न जाने क्या क्या हुआ। उसके बाद हमारे पिताजी बड़े मुश्किल से माने और तब जाकर हमें हमारा प्यार मिला, हमारे पति के रूप में। स्माइलिंग फेस। इतना कहते हुए शर्वानी की खूबसूरत आंखों में पानी भर आया, जिसे देखकर पूजा भी भावुक होकर बोली, कितना निस्वार्थ और खूबसूरत प्यार है तुम्हारे पति का। आजकल के जमाने में ऐसा कौन होता है, हमारा अपना बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हम तो कई बार मिलते हैं, गले लगते हैं, साथ में खाना खाने डेट पर जाते हैं, यहाँ तक कि हम दोनों एक दूसरे को कई बार किस भी किया है। लेकिन वो हमसे इतना प्यार करता है जितना हमसे कोई नहीं कर सकता। उसने हमें प्रेरित किया यहाँ तक आने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, और अब हम बस उससे ही विवाह करेंगे। स्माइलिंग फेस। शर्वानी मुस्कुराते हुए बोली, अरे हमारे राज सर तो इतने अनोखे हैं कि वे तो हमें छूने से पहले भी पूछते थे कि हाथ पकड़ लूं, गले लगा लूं, पास में बैठ जाऊं, बातें कर लूं। अब तुम ही बताओ पूजा, ऐसे इंसान से कोई प्यार कैसे नहीं कर सकता है। अब बात अलग है, अब उन्हें भी पता है कि हम भी उनसे प्यार करते हैं, तो अब तो पूरी तरह से हक जताते हैं वे हमारे ऊपर। तो ऐसी है हमारी लव स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों की लव स्टोरी हमसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। बस हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना और हिम्मत रखना, भगवान सब सही करेंगे। दो प्यार करने वालों को भगवान कभी अलग नहीं करते हैं, उन्हें मिलाकर रहते हैं। थोड़ी मुश्किलें आती हैं लेकिन अंत में मिलन होकर रहता है। स्माइलिंग फेस। शर्वानी की बातें सुनकर पूजा को बहुत हिम्मत मिल रही थी। अब उसने भी सोच लिया था कि वो बिल्कुल भी हार नहीं मानेगी और किसी भी कीमत पर अपने प्यार को हासिल करके रहेगी। यह जातिवाद वगैरह कुछ नहीं होता, प्रेम ही सब कुछ होता है। वही विग्रह जोधपुर पहुंच गया था। जोधपुर पहुंचते वो सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। घर जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि घर के आंगन में उसे केवल अपनी पत्नी नजर आती थी, जो इस समय होगी नहीं, इसलिए उसे दुख होगा। उसने सोचा कि सोने के समय ही घर जाएगा, ताकि कपड़े बदलकर सीधा सोने चला जाएगा, ताकि उसे शर्वानी की ज्यादा याद ना आए। जब वो कंपनी पहुंचा और सीधा अपने केबिन में जाकर बैठ गया, उसने अपने लैपटॉप को खोल दिया और कुछ पेंडिंग वर्क करने लगा। तभी उसके केबिन का दरवाजा खटखटाया गया। तब वो सीरियस होकर बोला, कम इन। फायर। उसके इतना कहते ही केबिन का दरवाजा खुला और एक लड़की जिसने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे केबिन के अंदर आई। उसके हाथ में कॉफी का मग था। केबिन के अंदर आते ही उसे लड़की ने सामने चेयर पर बैठे विग्रह की तरफ देखा तो बस उसे देखती ही रह गई। कितना खूबसूरत लग रहा है विग्रह। वो नजरें झुकाकर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा है। उसके बाल उसकी आंखों पर आ रहे हैं, जिन्हें वो बार बार अपने हाथों से पीछे कर रहा है। ये सब नजारा देखकर वो लड़की मन ही मन सपने सजाने लगी और विग्रह की टेबल के सामने आकर जानबूझकर अपनी खूबसूरत और मीठी आवाज में बोली, सर, आपके लिए कॉफी लाए हैं विदाउट शुगर। विग्रह ने उसकी तरफ नहीं देखा और उसे इशारा करके बताया कि कॉफी को टेबल पर रखो और बाहर चली जाओ। उस लड़की को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो विग्रह की अटेंशन चाहती थी, लेकिन वो उसके सामने ही नहीं देख रहा था। वो फिर से बोली, सर, आप कॉफी के साथ किसी भी तरह की कुकीज या बिस्किट लेना चाहेंगे। ये सुनते ही विग्रह ने तुरंत उसकी तरफ देखा और जब उसके चेहरे को देखा तो हैरान रह गया। विग्रह को विश्वास नहीं हो रहा था कि मिताली उसके सामने खड़ी है और वो हैरानी से बोला, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं मिस मिताली, और ये सब क्या है। मिताली दुखी होने का नाटक करते हुए बोली, दरअसल हमारे पापा की नौकरी चली गई है, इसलिए वो भी छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं और हम भी उनकी मदद करना चाहते थे, इसलिए हमने कंपनी ज्वाइन कर दी। अब इतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि हमें कोई बड़ी पोस्ट पर नौकरी मिलेगी, केवल ग्रेजुएट है, इसलिए बड़ी कोशिशें के बाद हमें इस कंपनी में सर्वेंट की नौकरी मिली है, जो आपके बड़े भाई साहब ने हमें दी है। हमारा काम है कि हम आपको, आपके बड़े भाई साहब को और आपके पापा सबको कॉफी और चाय पकड़ाएंगे। इसके अलावा और भी कंपनी का छोटा मोटा काम करेंगे। ये सब सुनकर विग्रह का दिमाग खराब हो गया। दरअसल उसे ये लड़की फूटी आंख नहीं सुहाती है। इसे देखता है तो अपनी राजा का मासूम चेहरा याद आता है, जिसके साथ इस लड़की के कितना गलत करने की कोशिश की थी। और शर्वानी ने विग्रह को सब कुछ बता दिया था कि मिताली स्कूल टाइम से विग्रह को पसंद करती है और शर्वानी को स्कूल में परेशान भी करती थी कि विग्रह तो मेरा पति बनेगा। विग्रह इतना तो समझ गया था कि ये लड़की यहाँ उसका अटेंशन लेने ही आई है, लेकिन विग्रह उसे जॉब से नहीं निकाल सकता, पहले उसे अपने बड़े भाई से बात करनी होगी।
लेकिन विग्रह उसे खुद से दूर तो रख सकता है। तो बस राज सर अपने लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोले, ये कॉफी किसने बनाई है? फाया मिताली खुशी से, मैंने। स्माइल। विग्रह, तो इसे किसी और को पिला दो, हम केवल अपनी माँ, दादी, भाभी और पत्नी के हाथ को कॉफी ही पीते हैं। और रही बात ऑफिस की, तो यहाँ हम केवल रमेश के हाथ की कॉफी पीते हैं। ये कॉफी आप पी लीजिए और रमेश को हमारे केबिन में भेजिए। नाउ यू कैन गो। फायर। मिताली तुरंत वहां से चली गई और गुस्से से बोली, सब जानती हूँ, मैं बहुत चालाक इंसान है, ये ऐसे थोड़ी ना हाथ लगेगा, लेकिन मैं भी काम नहीं हूँ। राज सर, आपको हासिल करने के लिए ये फालतू की नौकरी कर रही हूँ आपकी कंपनी में। तो आप सोचिए कितना प्यार करती हूँ मैं आपसे। जब इंसान होश में हाथ ना लगे, जब उसे बेहोश कर देना चाहिए, उसके होश ही उड़ा देने चाहिए। तो बस अब आप देखिए हम किस प्रकार आपको फंसाते हैं। मिताली वहां से चली गई। रात के 12 बजे के आसपास विग्रह घर आया, तब तक सब सो गए थे। घर के आंगन में आते ही उसकी नजर बीचों बीच लगे तुलसी मैया के पौधे पर पड़ी तो उसका दिल धड़क उठा। आंखों में तड़प और बेचैनी दिखने लगी। कुछ दूरी पर उसके अपने जूते उतारे और तुलसी मैया के पौधे के पास आकर उनके आगे हाथ जोड़कर भावुकता से बोला, आज से 3 साल पहले एक कसम खाई थी आपके आगे कि जब तक अपने राजा को इस आंगन में लाकर तुलसी पूजन नहीं करवा देते तब तक शांत नहीं बैठेंगे। कसम पूरी की। वो लड़की रोज सुबह उठकर आपकी पूजा करती थी और हमारे सपने को पूरा करती थी। अब जब 6 महीने तक वो यहाँ नहीं है तो उसके हिस्से की पूजा हम करेंगे। फायर। विग्रह मुस्कुराया और वापस अपने जूते पहनकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। जब वो बाथरूम में शॉवर के नीचे खड़ा भीग रहा था तभी उसका फोन बजने लगा, जो कि बेड पर रखा था। तौलिया लपेटकर राज सर बाथरूम से बाहर आए और मोबाइल फोन लेकर देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शर्वानी का वीडियो कॉल आ रहा था, लेकिन विग्रह ने उसे छेड़ने के लिए कॉल काट दिया। कुछ ही देर में शर्वानी ने एक तस्वीर भेजी, जिसे देखते ही विग्रह के हाथ से फोन छूटने ही वाला है। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई, सीना ऊपर नीचे होने लगा और आंखों में नशा छाने लगा। शर्वानी ने अपनी नाभि की तस्वीर भेजी थी, जिसमें उसकी सुंदर सी नाभि पर उसने पानी की बूंदें डाल रखी थी और वो सब इतना हॉट लग रहा था कि विग्रह का अंग अंग खिल उठा और उसने तुरंत शर्वानी को वीडियो कॉल लगाया। लेकिन इस बार शर्वानी ने उसका कॉल काट दिया और लिखा, नो नो मिस्टर सूर्यवंशी, ऑफर खत्म हो गया है, अब कल मिलेंगे। विग्रह बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा कर लिखता है, ऑफर की ऐसी की तैसी, सामने वाला पूरा का पूरा प्रोडक्ट हमारा है, जब चाहे तब देखे, जब चाहे तब यूज करे। आई एम दी ओनली ओनर ऑफ दिस अमेजिंग प्रोडक्ट, जिसका नाम है शर्वानी उर्फ हमारी राजा। फायर। ये सुनते ही शर्वानी बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दी और लिखती है, अब आपका प्रोडक्ट नहा रहा थक गया है, इसलिए सोने जा रहा है। कल आपके इस प्रोडक्ट को कोचिंग भी तो जाना है। शर्वानी की बात पढ़ते ही राज सर उतावले होकर लिखते हैं, ए राजा, हमारा प्रोडक्ट हमें दिखा दो, हम तरस रहे हैं आपके लिए, प्लीज 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 प्लीज। फायर। ये सब पढ़कर शर्वानी ने तुरंत विग्रह को वीडियो कॉल लगा दिया। स्क्रीन पर शर्वानी का खूबसूरत चेहरा देखते ही विग्रह की आंखें नम हो गई। उसने स्क्रीन को 10 बार चूमा और उसकी बिलया लेते हुए बोला, हमारी नादान शर्वानी, कितनी सुंदर लग रही हूँ पता है। फायर। शर्वानी इतराते हुए बोली, हमारे पति के प्यार का असर है, वैसे नाभि का दृश्य कैसा लगा राज सर? ये सुनते ही विग्रह कातिल मुस्कान लिए बोला, हमें तो और भी बहुत से नज़ारे देखने हैं और आपको दिखाने भी हैं, क्योंकि बदन हमारा भी भीगा है और आपका भी। फायर। विग्रह के इतना कहते ही शर्वानी के गाल लाल हो गए और तभी उसका पैर फिसल गया और विग्रह चिल्लाया, दो, हम तरस रहे हैं आपके लिए, प्लीज 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 प्लीज। फायर। ये सब पढ़कर शर्वानी ने तुरंत विग्रह को वीडियो कॉल लगा दिया। स्क्रीन पर शर्वानी का खूबसूरत चेहरा देखते ही विग्रह की आंखें नम हो गई। उसने स्क्रीन को 10 बार चूमा और उसकी बिलया लेते हुए बोला, हमारी नादान शर्वानी, कितनी सुंदर लग रही हूँ पता है। फायर। शर्वानी इतराते हुए बोली, हमारे पति के प्यार का असर है, वैसे नाभि का दृश्य कैसा लगा राज सर? ये सुनते ही विग्रह कातिल मुस्कान लिए बोला, हमें तो और भी बहुत से नज़ारे देखने हैं और आपको दिखाने भी हैं, क्योंकि बदन हमारा भी भीगा है और आपका भी। फायर। विग्रह के इतना कहते ही शर्वानी के गाल लाल हो गए और तभी उसका पैर फिसल गया और विग्रह चिल्लाया। लेकिन तभी शर्वानी हंसने लगी। विग्रह चिंतित होकर बोली, ए राजा, ठीक तो हो ना, आपको लगी तो नहीं? शर्वानी मुस्कुराते हुए बोली, मजाक कर रही थी, आप भी न सीरियस हो जाते हो। ओपन माउथ स्माइल। शर्वानी के इतना कहते ही विग्रह सख्ती से बोला, ये कोई समय और स्थिति है मजाक करने की? जब आप हमसे इतनी दूर हैं, हम आपको छू नहीं पा रहे हैं, तब आप ऐसा मजाक कर रही हैं? आप जानती हैं ना आपके मामले में हम कितना डरते हैं, कितना घबराते हैं। आपको छोटा सा और थोड़ा सा भी सर दर्द होता है तो दिमाग हमारा खराब हो जाता है, और यहाँ आप हमें मजाक करके परेशान कर रही हैं, जबकि जानती है कि हम तुरंत नहीं आ सकते आपके पास, इतनी दूर बैठी हो। शर्वानी, प्लीज जितना हो सके अपना ध्यान रखिए, हम आपसे प्यार करते हैं, गुस्सा नहीं करना चाहते तो बिल्कुल गुस्सा मत दिलाया कीजिए, जितना हो सके गुस्सा भी मत लो हमारा, हम नहीं करना चाहते आपके ऊपर गुस्सा, हम प्यार से लाड दुलार से आपको जीवन भर रखना चाहते हैं, अपनी पत्नी कम और बच्ची बनाकर ज्यादा रखना चाहते हैं, तो प्लीज बच्ची बनकर रहो, ऐसे मजाक मत करो जिससे हम घबरा जाए और घबराकर आपके ऊपर ही गुस्सा करें। फायर।
शर्वानी ने देखा कि विग्रह एकदम सीरियस हो गया था और नाराज भी दिख रहा था। ये देखकर वो बोली, माफ कर दीजिए कुंवर जी, हम मजाक कर रहे थे। सच के हमारी गलती है। जब हमें पता है कि हमें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए और चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं और 6 महीने तक अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं देंगे। प्लीज आप मुस्कुराइए जैसे पहले मुस्कुरा रहे थे। विग्रह ने गहरी सांस ली और बोला, माफ कीजिएगा राजा, अभी हमें कोई मुस्कान और हंसी नहीं आ रही है। 12:30 बज रहे हैं, अब आपको सोना चाहिए। कल आपको कोचिंग भी जानी है और कोचिंग के पहले दिन देरी नहीं होनी चाहिए। फाया। ये सुनते ही शर्वानी उदास होकर बोली, ऐसा मत कीजिए ना कुंवर जी, कल कोचिंग का पहला दिन है और हमने अपने पति को ही नाराज कर दिया। प्लीज पहले की तरह मुस्कुराएं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और किसके साथ मजाक करें आपसे करेंगे ना, लेकिन ऐसा मजाक नहीं करेंगे। प्लीज मुस्कुराइए। विग्रह सख्ती से बोला, हमने कह दिया ना राजा, आप सोने जाए तो क्यों जिद कर रही हैं आप। जिद्दी हम हैं, हमारा नाम है जिद्दी बालम, आपका नहीं चाहिए। जाकर आराम कीजिए और कल कोचिंग जाने से पहले एक बार हमें मैसेज कर देना और वापस आते ही कॉल कर देना। और हाँ, कमरे की खिड़की बंद करके सोना, दरवाजा अंदर से लॉक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इनरवियर उतार कर सोना और कपड़े ऐसे होने चाहिए कि रात को अगर आप किसी भी तरह से सोए आपका बदन नहीं दिखना चाहिए। वो 4-5 जोड़ी नए नाइट सूट लिए हैं, उन्हें ही पहन लेना। नाइटी तो एक भी साथ में नहीं दी है। सुन रही हैं आप फाया। शर्वानी उदासी से, हाँ सुन रही हूँ, लेकिन प्लीज आप मुस्कुराए। इतना सीरियस क्यों हो गए आप, बार बार माफी मांग रहे हैं। विग्रह, हमने कह दिया ना शर्वानी, हम आपसे नाराज नहीं है, बस हमारा मूड खराब हो गया है। भले ओवर लगता हो लेकिन हम हैं ओवर आपके मामले में और हमें चिंता होती है आपकी। और हमारा जी जानता है कि हमारी केवल 19 साल की पत्नी एक अनजान शहर में अकेली रह रही है। हम किस प्रकार यहाँ रह रहे हैं ये सिर्फ हम जानते हैं या हमारा भगवान जानता है। इसलिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी लाज रखना। 6 महीना में छोटी हो या बड़ी कोई गलती मत करना। पढ़ाई जरूरी नहीं है, आप जरूरी हो। 6 महीने बाद नौकरी मिले ना मिले, आप सही सलामत घर आ जाना। इंतजार कर रहा हूँ आपका। शुभ रात्रि राजा। फाया। इतना कहकर विग्रह ने कॉल कट कर दिया। वहीं शर्वानी उदास हो गई। उसने स्वयं को आईने में देखा और बोली, कभी खुश कर पाओगी या नहीं अपने पति को। जब देखो तब उनके प्यार का मजाक बना देती हूँ। पहले जब उनसे प्यार हुआ उन्होंने भी प्यार किया तो अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, छुपा कर रखा। समाज के घटिया लोगों के डर से अपने प्रेमी को अपने निकट नहीं आने दिया, उन्हें इतनी तकलीफ दी। तब जब वो इतना प्यार करते हैं, मिल गए हैं तो फालतू के मजाक करके उन्हें परेशान कर रही। वो कितने खुश थे, वे कितना मुस्कुरा रहे थे, कितना खिलखिलाकर हंस रहे थे, लेकिन बीच में फालतू का मजाक कर दिया। जबकि जानती हो कि तुम दोनों के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि वे डरते हैं कि तुम्हें कुछ हो ना जाए और तुम बार बार वही गलतियां करती रहती हो। माता पिता जब अपने बच्चों से दूर होते हैं तब उनकी कैसी हालत होती है, उससे भी ज्यादा हालत खराब हो रही है राज सर की। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मजाक करना है। अब उन्हें खुश करने का एक ही तरीका है, पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना होगा और खुद का ध्यान रखना होगा। छोटी सी भी चोट नहीं आनी चाहिए और कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तभी हमारे पति खुश रहेंगे और वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। पेंसिल फेस। शर्वानी ने आह भरी और कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आई। उसने ब्लू कलर का नाइट सूट पहना जो उसे विग्रह के दिलवाया था जयपुर आने से पहले। शर्वानी के पास सब कुछ क्यूट क्यूट सामान था जो उसने बड़े चाव से अपने पति से खरीदवाया था। वो बेड पर आकर बैठ गई और कल के लिए अपना कोचिंग बैग पैक करने के बाद सोने चली गई। उस बड़े से बेड पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी अपने पति के बिना। विवाह को ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इन कुछ महीनों में उसे विग्रह की ऐसी आदत लग गई है कि जैसे एक इंसान को ऑक्सीजन लेना और पानी पीना आवश्यक होता है। वह बेड पर सिकुड़ने लगी, बेचैन होने लगी, बार बार करवटें बदलने लगी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, सारी सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी कमी ये थी कि विग्रह वहां पर नहीं था। काफी देर तक शर्वानी यूं ही करवटें बदलती रही और भी ज्यादा सिकुड़ कर लेट गई। उसने तकिया लिया और उसे विग्रह समझकर अपने गले लगाकर आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने असीम प्रेम और शिद्दत से उसके सिर पर हाथ रखा और उसके बालों को सहलाते हुए अपनी आकर्षक और मर्दाना आवाज में कहा, ए राजा, हमारी जीव की जड़ी। फाया। ये मनभावन और शानदार आवाज सुनते ही शर्वानी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। सूखे फूल की तरह मुरझाया हुआ उसका बदन अचानक से गुलाब के ताजा फूल की तरह खिल गया। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली तो बस सामने का खूबसूरत नजारा देखते ही रह गई। दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन मर्द उसके सामने उसके करीब लेटा हुआ था। अपनी भूरी और जुनून भरी आंखों में अपार प्रेम लिए अपनी पत्नी को देख रहा था। उसके वो रेशमी बाल उसकी आंखों पर आ रहे थे, ऊपर चल रहे पंखे की हवा के कारण बाल उड़ रहे थे। उसके पतले गुलाबी होंठ पर एक खूबसूरत सी मुस्कान थी। उसकी दाढ़ी, उसकी मूछ, सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिसमें से उसकी छाती दिख रही थी जो कि बेहद आकर्षक और हसीन लग रही थी। इस दुनिया के सबसे खूबसूरत मर्द को अपने पति के रूप में पाकर शर्वानी तो धन्य हो गई थी। वहीं विग्रह अपनी जुनूनी निगाहों से उसके रूप को देखते हुए उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ हमारी नादान शर्वानी, इस तरह क्यों देख रही हैं आप हमें। फाया।
शर्वानी विग्रह के प्रेम में पागल होकर बोली, देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि इतना खूबसूरत मर्द हमारे जीवन में कैसे आ गया। खूबसूरती की परिभाषा अक्सर स्त्रियों के साथ की जाती है, लेकिन आप वो एक मर्द है जो इस परंपरा को तोड़ते हैं कि केवल स्त्री ही खूबसूरत हो सकती है, क्योंकि यहाँ तो हमारा पुरुष खूबसूरत है, इस संसार में सबसे ज्यादा खूबसूरत। फायर। शर्वानी की बात सुनकर विग्रह बेहद आकर्षक और खूबसूरत तरीके से मुस्कुराया, जिसे देखकर तो शर्वानी का रोम रोम खड़ा हो गया और तन बदन सिहर उठा। विग्रह अपनी भूरी जुनूनी निगाहों से उसे देखते हुए उसके बालों को सहलाते हुए बोला, खूबसूरत तो आपकी आंखें हैं जिन्होंने हमें भी खूबसूरत बना दिया, धन्य तो हम हैं जो आप हमारी पत्नी हैं। फायर। विग्रह के इतना कहते ही शर्वानी भावुक होने लगी। तभी विग्रह ने अपनी बाहें फैला दी और जुनून से कहा, ए राजा, अपने राज सर के पास नहीं आओगी? फायर। शर्वानी तड़पते हुए बोली, जरूर आऊंगी, तुरंत आऊंगी। इतना कहकर शर्वानी तुरंत विग्रह के गले लग गई। विग्रह ने उसे अपनी बाहों में भरकर छुपा लिया और जैसे ही शर्वानी उसके गले को चूमने लगी तभी वो चूम नहीं पाई। पता नहीं क्या हुआ कि वो अपने राज सर को छू नहीं पा रही थी। ये देखकर वो घबराने लगी, डरने लगी और विग्रह के शांत और सौम्य चेहरे को देखकर बोली, ये क्या हो रहा है यहाँ? हम आपको छू क्यों नहीं पा रहे? बोलो ना, ये क्या हो रहा है? हम आपको छूना चाहते हैं। फ्यू। शर्वानी की घबराहट देखकर विग्रह ने उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए असीम प्रेम और दुलार से कहा, ए राजा, वास्तविकता का सामना कीजिए, इस तरह कमजोर मत होइए। आंखें खोलिए और देखिए कि हम यहाँ नहीं हैं, आप केवल कल्पना कर रही हैं हमारे जीव की जड़ी। शांत हो जाए और चैन की नींद सो जाए। फायर। ये सुनते ही शर्वानी रोते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। आप हो, आप हमारे साथ हो, पास हो। प्लीज हमें स्वयं को छूने दीजिए, आने दीजिए अपने पास। शर्वानी इस बार बेड पर लेटे विग्रह की ललाट को चूमने लगी, किंतु ऐसा नहीं हो पाया और वो तुरंत तकिए में मुंह घुसाकर सुबक सुबक कर रोने लगी। रोते हुए कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह 5 बजे ही उसकी आंख खुल गई। उठते ही सबसे पहले अपने बगल में देखा तो सचमुच राज सर वहां नहीं थे, जिस प्रकार रोज सुबह उसके बगल सोया रहते थे। शर्वानी निराशा होकर बैठ गई। उसने अपनी कलाइयों को देखते हुए ईश्वर का स्मरण किया और बेड से उठने लगी। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आई। उसने अपना मोबाइल देखा तो उसके मुरझाए हुए चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान आ गई। विग्रह राज का मैसेज आया था। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी। शेरवानी ने तुरंत उसके मैसेज को ओपन किया तो विग्रह की खूबसूरत मुस्कुराती हुई तस्वीर उसे दिख रही थी, जिसके नीचे लिखा था, ए राजा, निराश नहीं होना बेटा, हम हमेशा आपके पास है। ये लीजिए हमारी मुस्कुराती हुई तस्वीर आपके लिए सुबह सुबह अभी ही क्लिक करके भेजी है। फायर। शर्वानी भावुक हो गई और विग्रह की तस्वीर को पागलों की तरह चूमती रही। कितनी पागल है वो अपने पति के प्रेम में। शर्वानी का मन अब प्रसन्न हो गया था। अपने राज सर की तस्वीर देखकर उसने एक मैसेज लिखा, सुबह का प्रणाम राज सर, आपकी ये मुस्कान देखकर आज एक बार फिर हम आपके प्रेम में लीन हो गए हैं। सच में आप जैसा कोई नहीं, आप अकल्पनीय और अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी पुरुष हैं, हमारे पुरुष हैं। आई लव यू सो मच माई हस्बैंड, दिल। मैसेज डिलीवर तो हो गया लेकिन विग्रह ने देखा नहीं, क्योंकि इस समय वो जिम कर रहा था। वहीं शर्वानी भी नहाने चली गई क्योंकि 7:30 बजे ही उसकी कोचिंग शुरू होने वाली थी। प्यारी सी और नादान सी शर्वानी ने आज ब्लू कुर्ती और जीन्स पहन ली, बालों को खुला रखा और फ्लैट चप्पल पहने। चेहरे पर मेकअप के नाम पर केवल आंखों में काजल और होठों पर लिप बाम लगाया। सबसे आवश्यक उसने अपनी मांग भरी। गले में मंगलसूत्र तो पहना हुआ ही था और अपना बैग लेकर स्वयं को आईने में देखते हुए बोली, चलिए आज से कड़ी मेहनत करनी है। स्माइलिंग फेस तैयार होकर शर्वानी रूम से बाहर आई। तभी उसे आलू के पराठे की खुशबू आई। उसने रसोई में आकर देखा तो पूजा भी तैयार हो चुकी थी और आलू के पराठे बना रही थी। ये देखकर शर्वानी हैरानी से बोली, इतनी सुबह सुबह ये सब क्यों? पूजा एक प्लेट में पराठा रखते हुए बोली, नाश्ता पेट भरकर करेंगे तो दोपहर के 3 बजे तक आराम से कोचिंग में बैठ पाएंगे। और आज हमारा बीएफ भी हमसे मिलने आने वाला है तो उसके लिए भी 1-2 बना रही हूँ। ये सुनते ही शर्वानी चिंतित होकर बोली, देखो पूजा, हमारी बात का बुरा मत मानना लेकिन अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ मत बुलाना, तुम जानती हो ना अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। हम भी तुम्हारे साथ रहते हैं और हमारे पति को भी यह सब पसंद नहीं आएगा। पूजा, अरे अरे चिंता मत कीजिए, वो यहाँ पर नहीं आने वाला है। एक्चुअली वो तो कोचिंग सेंटर में अजी को सबके टीचर ज्वाइन हुए हैं तो बस। ये सुनते ही शर्वानी हैरानी से बोली, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। इसका मतलब तुमने जानबूझकर यहाँ कोचिंग करना चुना ताकि अपने बीएफ के पास रह सको? पूजा शर्माते हुए, हाँ यार, वो हैं ही इतने अच्छे कि उनके बिना हमसे रहा नहीं जाता, इसलिए आ गए उनके पास। और अब वो हमें पढ़ाएंगे तो सोचो हम कितना अव्वल होंगे। ही इज द बेस्ट, सी नो इविल। शर्वानी को अपना समय याद आ गया जब विग्रह खास करके उसे पढ़ाने के लिए कॉलेज का प्रोफेसर तक बन गया था। उफ, कितनी कातिल और नशीली निगाहों से उसे क्लास में देखता रहता था, उसके निकट आने की कोशिश करता रहता था, उसके लिए क्या कुछ नहीं करता था। उफ, सब कुछ कितना खूबसूरत और हसीन था।
शर्वानी के गाल लाल हो गए तभी उनके फ्लैट का दरवाजा खटखटाया गया, जिसकी आवाज सुनकर वो दोनों लड़कियां घबराकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। शर्वानी को अपना समय याद आ गया जब विग्रह खास करके उसे पढ़ाने के लिए कॉलेज का प्रोफेसर तक बन गया था। उफ, कितनी कातिल और नशीली निगाहों से उसे क्लास में देखता रहता था, उसके निकट आने की कोशिश करता रहता था, उसके लिए क्या कुछ नहीं करता था। उफ, सब कुछ कितना खूबसूरत और हसीन था। शर्वानी के गाल लाल हो गए तभी उनके फ्लैट का दरवाजा खटखटाया गया, जिसकी आवाज सुनकर वो दोनों लड़कियां घबरा कर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। घर का दरवाजा बार बार बजने लगा और वो दोनों घबराने लगी। दोनों टस से मज नहीं हुई और कुछ ही देर में विग्रह का कॉल आया। शर्वानी ने अटेंड किया और घबराते हुए कुछ कहती इससे पहले ही विग्रह बोला, हे राजा, क्या कर रही हो यार, दरवाजा खोलो, गार्ड दूध लेकर आया है आपके लिए, वो कब से बाहर खड़ा है। फायर। ये सुनते ही शर्वानी ने अपना सिर पीट लिया और बोली, हाँ हाँ हम अभी लेते हैं, आप चाली रखना। शर्वानी ने घर का दरवाजा खोला तो सामने विग्रह का गार्ड हाथ में दूध का पैकेट लिए खड़ा था। शर्वानी माफी मांगते हुए बोली, माफ कीजिएगा, हमें लगा पता नहीं कौन आ गया तो। गार्ड, आपने बिल्कुल सही किया मैडम, इसी तरह सावधान रहना चाहिए, हालांकि इन 6 महीनों तक आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। शर्वानी ने उसके हाथ से दूध का पैकेट लिया और अंदर चली गई। वापस आकर उसने देखा विग्रह ने भी कॉल कट कर दिया था। ये देखकर शर्वानी ने मुंह बनाया और दोनों लड़कियां मिलकर आलू के पराठे खाने लगी और एक गिलास दूध पीकर फ्लैट से बाहर निकलकर घर को अच्छे से लॉक किया और दोनों लड़कियां नीचे आई जहां पर उनके लिए गाड़ी तैयार थी, जिसे देखकर पूजा हैरानी से बोली, गाड़ी में क्यों जाएंगे, हम ऑटो में जाते हैं, मजा आएगा, एक अलग ही लाइफ होती है ऑटो की। शर्वानी, हाँ हम भी ऑटो में जाना चाहते हैं लेकिन हमारे पति अलाउड नहीं करेंगे, उन्होंने पहले से ही सारे अरेंजमेंट कर दिए और अगर हमने उनके किसी भी रूल्स को तोड़ा तो अब हम तुम्हें क्या ही बताएं, हमें बहुत डांट पड़ेगी और पता है उन्होंने हमें क्या धमकी दी है कि वो हमारे मायके वालों को शिकायत कर देंगे। फालतू में मायके में इज्जत खराब हो, इससे अच्छा पति की बात मान लेना ही बेहतर है। शर्वानी की बात सुनते ही पूजा हंसने लगी और बोली, इसका मतलब तुम्हें अपने पति से ज्यादा अपने मायके में इज्जत खराब होने से डर लगता है। ग्रिन। शर्वानी, इकलौती बेटी हूँ, अच्छी खासी इज्जत है हमारी, फालतू में फिर हमारे पापा और मम्मी हमें डांटेंगे कि क्यों अपने पति की बात नहीं मानती हो, क्यों नियम कायदों के खिलाफ जाती हो, मनमानी करती हो, जिद करती हो, जबकि जिद्दी तो तुम्हारे पति है। फालतू में ही सब भाषण सुनो, इससे अच्छा है कार में चले जाते हैं। पूजा, अच्छा ठीक है चलिए, लेकिन वापस आते समय ऑटो से आएंगे। शर्वानी ने हाँ कहा और वो दोनों वहां से चली गई। कुछ देर बाद ही दोनों लड़कियां कोचिंग में पहुंच गई। एक बहुत बड़ी 7 मंजिल की बिल्डिंग थी और 7 मंजिल पर कोचिंग चल रही थी। नया दिन था, पहला दिन था, इसलिए शर्वानी को घबराहट हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करते हुए अपने भविष्य और पति के सपने के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ गई। वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट थे, कुछ उम्र में उनसे काफी बड़े थे, कुछ उनकी उम्र के ही थे। दोनों लड़कियों ने जल्दी से अपने क्लासरूम को ढूंढा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। सब कुछ अनजान था, इसलिए दोनों को ही घबराहट हो रही थी, लेकिन एक दूसरे का साथ पाकर दोनों को थोड़ा सा सुकून मिल रहा था। सबसे पहले उनके अकाउंट की प्रोफेसर आए, जो कि बहुत ही सौम्य स्वभाव की थी, सबसे बहुत प्यार से बात कर रही थी और बहुत अच्छे से पढ़ाई करवा रही थी। शर्वानी को बहुत अच्छा लग रहा था और उसे सब कुछ समझ में भी आ रहा था। पहले सब्जेक्ट की कोचिंग तो अच्छी से हो गई थी, अब दूसरा इको सब्जेक्ट था जिसके प्रोफेसर अभी इस बिल्डिंग में नए ज्वाइन हुए थे और जो पूजा के बॉयफ्रेंड भी हैं। हालांकि यह बात पूजा और शर्वानी के अलावा किसी को पता नहीं थी। शर्वानी अपना फोन चल रही थी, वहीं पूजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो क्लासरूम के दरवाजे को देखे जा रही थी कि कब उसका बॉयफ्रेंड वहां आएगा, कब वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। पिछले 4 महीना से उन दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात नहीं की है और ये 4 महीने पूजा ने और उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से बिताए थे। पूजा क्लासरूम के दरवाजे को देख देख कर थक गई, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड आया ही नहीं। ये देखकर वो उदास हो गई और उसने जैसे ही अपनी नजर झुकी तभी एक लड़का, जिसकी उम्र यही कोई 27 वर्ष के आसपास थी, जिसने ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसकी लंबाई काफी ज्यादा थी, बॉडी एकदम फिट थी, चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी, आंखें एकदम काली और गहरी थी, दाढ़ी मूंछें काफी गहरी थी, बाल जेल से सेट थे, हाथ में महंगी घड़ी पहनी हुई थी। कुल मिलाकर उसका व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत था। वह जैसे ही क्लासरूम के दरवाजे पर आया, लड़कियां तो मुंह फाड़कर उसे देखने लगी। किसी भी लड़की को विश्वास नहीं था कि कोचिंग सेंटर में इतना हैंडसम और जवान प्रोफेसर मिलेगा उन्हें, क्योंकि पहले जो अकाउंट की प्रोफेसर आई थी उनकी उम्र 50 वर्ष के आसपास थी। तो सभी ने यही उम्मीद लगा ली थी कि अब जो भी नेक्स्ट प्रोफेसर आएंगे वे सब इतने ही बूढ़े होंगे, लेकिन यहाँ उनके सामने एक जवान लड़का प्रोफेसर बन के आया है, जो बड़ी मुश्किल से सबको 30 वर्ष के अंदर अंदर दिख रहा था। ऊपर से इतना हैंडसम था कि लड़कियों के तो मजे ही हो गए। सोचिए, जब लड़कियां इसे देखकर इतनी दीवानी हो रही है, तो अगर इन लड़कियों ने विग्रह राज सूर्यवंशी को देख लिया होता तब तो ये लड़कियां पागल ही हो जाती, क्योंकि विग्रह से ज्यादा हैंडसम तो कोई भी नहीं है। वो व्यक्ति अपनी आकर्षक चाल चलते हुए क्लास के अंदर आकर स्टेज के ऊपर और बोर्ड के पास खड़ा हुआ और सारी लड़कियां दीवानी होकर उसे देखने लगी। शर्वानी ने भी अपना फोन जेब में रखा और अपनी जगह से खड़ी हुई टीचर की रिस्पेक्ट में, जैसे कि सभी स्टूडेंट्स खड़े थे लेकिन उदास
पूजा सिर झुकाकर बैठी हुई थी, तभी टीचर की नजरें उस पर पड़ी तो वे अचानक से मुस्कुरा दिए। उफ, उनकी कातिल मुस्कान देखते ही लड़कियां घायल होने लगी और वे अपनी भारी आवाज में बोले, आपके प्रोफेसर आ गए हैं क्लास में मिस पूजा। ये आवाज सुनते ही पूजा का दिल धक धक करने लगा और उसने तुरंत अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने खड़े अपने प्रेमी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो तुरंत अपनी जगह से उठी। किंतु अब टीचर ने उस पर से अपनी नजरें हटा ली और सभी स्टूडेंट की ओर देखकर अपना परिचय देते हुए अपनी मर्दाना आवाज में किंतु सौम्यता से बोले, हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका इको सब्जेक्ट का प्रोफेसर सौरभ जैन। ये नाम सुनते ही पूजा का अंग अंग खिल उठा और होठों पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई। वहीं सौरभ भी चुपके चुपके पूजा को देखने की कोशिश कर रहा था। शर्वानी ने जब ये सब गौर किया तो उसे हैरानी हुई और वो तुरंत समझ गई कि यही पूजा का बॉयफ्रेंड है। शर्वानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसे अपने राज सर की याद आने लगी। सौरभ से मिलकर सभी स्टूडेंट खुश हो गए थे और उसने पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। वह बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा रहा था, सभी स्टूडेंट्स को सब कुछ आसानी से समझ में आ रहा था। शर्वानी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी लेकिन पूजा बहुत खुश हो रही थी क्योंकि 4 महीने बाद वह सौरभ को देख रही थी, उससे मिल रही थी। हालांकि फोन कॉल्स पर बात होती थी लेकिन सामने से देखना बहुत बड़ी बात होती है। आज का पूरा दिन शर्वानी और पूजा का बहुत अच्छा गया। उन दोनों ने अच्छी सी पढ़ाई की और दोपहर के 3 बजे शर्वानी तो अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गई लेकिन पूजा वहीं पर रुक गई क्योंकि सौरभ ने उससे कहा था कॉलेज के बाहर रुकने के लिए क्योंकि वो उसके साथ लंच डेट पर जाने वाला था। क्योंकि इतने महीने बाद दोनों मिले हैं तो दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना था। घर आते ही शर्वानी ने सबसे पहले विग्रह को कॉल किया जिसे विग्रह ने तुरंत अटेंड करके असीम प्रेम से कहा, ए राजा, कैसा गया आपका पहला दिन? फायर। ये आवाज सुनते ही शर्वानी की दिन भर की थकान पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखें भर आई और उसने सुकून से अपनी आंखें बंद करके कहा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं यार। विग्रह मुस्कुराया और मोबाइल स्क्रीन को चूमते हुए बोला, आई लव यू या। फायर। शर्वानी, आपके बिना एक एक पल बहुत मुश्किल हो रहा है लेकिन हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इतना कहकर विग्रह और शर्वानी आगे बातचीत करने लगे। तभी शर्वानी ने विग्रह को पूजा और सौरभ के बारे में सब कुछ बता दिया जिसे सुनकर विग्रह सीरियस होकर बोला, अच्छी बात है लेकिन राजा, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आसपास कुछ भी चल रहा हो आप पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक है? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अच्छी बात है। उनका भी विवाह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन फिलहाल आपको अपने करियर पर ध्यान देना है, ठीक है? वैसे अभी कहाँ है आपकी दोस्त पूजा? शर्वानी, वो तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए वहीं रुक गई थी, वो दोनों आज लंच डेट पर गए हैं। ये सुनते विग्रह सीरियस होकर बोला, तो कब तक वापस आएगी? श्रावणी, उसने तो कहा था कि वो शाम तक वापस आ जाएगी। विग्रह, ठीक है, अगर वो शाम तक वापस आ जाती है तो अच्छी बात है, वरना आप उसे कॉल करके समय से घर बुला लेना। अकेले ना उसका बाहर घूमना अच्छा है ना आपका घर में अकेला रहना, ठीक है? फाइन। शर्वानी ने हाँ कहा और कुछ देर प्रेम भरी बातें अपने पति से की। उसके बाद विग्रह तो अपने ऑफिस के काम पर लग गया और शर्वानी खाना खाने लगी जो कि उसकी कुक ने बना दिया था। शाम के 7 बजे बजने आए थे लेकिन पूजा अभी तक घर नहीं आई थी और इस बात से शर्वानी को चिंता होने लगी। उसने उसे कई बार कॉल किया लेकिन पूजा बार बार उसका कॉल कट कर रही थी और मैसेज करके कह रही थी कि वो थोड़ी देर बाद आ जाएगी। शर्वानी को चिंता हो रही थी उसकी अनजान शहर में न जाने वो क्या कर रही होगी। हालांकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है लेकिन फिर भी अब तो रात के 9 बजे बज गए थे लेकिन पूजा अभी तक घर नहीं आई थी और अब शर्वानी की हालत खराब होने लगी थी। वो डर रही थी खास करके इस बात से कि जब विग्रह का कॉल आएगा और वह पूजा के बारे में पूछेगा तो वो क्या कहेगी। थोड़ी देर पहले ही पूजा का मैसेज आया था कि वो घर पर आ रही है लेकिन इस बात को भी आधा घंटा हो गया था। शर्वानी की चिंता बढ़ जा रही थी और तभी विग्रह का कॉल भी आ गया जिसे देखकर वो डरते हुए बोली, राज सर हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, हम किसी को कैसे रोके, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में है, लेकिन राज सर को कैसे समझाऊंगी। फ्यू। शर्वानी ने कॉल अटेंड किया और प्यार से बोली, आपने इतना लेट कॉल क्यों किया, अब तो हमें पढ़ने जाना है, उसके लिए सोना है। विग्रह ने अपने मुंह से धुआं निकाला और बेहद खूबसूरत मुस्कान लिए बोला, हमारी शिकायत की दुकान आपका पति आपके और हमारे बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, पैसे कमाता है ताकि हमारा भविष्य उज्जवल रहे, तो बस कभी ही आने में देरी हो जाती है। फायर। शर्वानी, ठीक है जी, लेकिन अब हम पढ़ने जाते हैं, आपसे कल बात करेंगे। शर्वानी उसके सवाल से बचने की कोशिश कर रही थी तभी विग्रह बेताब होकर बोला, हे राजा, यार थोड़ी देर बात करो ना, दिल को सुकून मिलता है यार आपकी आवाज सुनकर। फायर। शर्वानी घबराने लगी। वहीं दूसरी तरफ जयपुर के एक फ्लैट में बेडरूम के बेड पर चादर में लिपटी पूजा रोए जा रही थी। वहीं उसके पास सौरभ अपना सिर पकड़कर बैठा हुआ था। हमारी शिकायत की दुकान आपका पति आपके और हमारे बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, पैसे कमाता है ताकि हमारा भविष्य उज्जवल रहे, तो बस कभी ही आने में देरी हो जाती है। फायर। शर्वानी, ठीक है जी, लेकिन अब हम पढ़ने जाते हैं, आपसे कल बात करेंगे। शर्वानी उसके सवाल से बचने की कोशिश कर रही थी तभी विग्रह बेताब होकर बोला, हे राजा, यार थोड़ी देर बात करो ना, दिल को सुकून मिलता है यार आपकी आवाज सुनकर। फायर।
शर्वानी घबराने लगी। वहीं दूसरी तरफ जयपुर के एक फ्लैट में बेडरूम के बेड पर चादर में लिपटी पूजा रोए जा रही थी। वहीं उसके पास सौरभ अपना सिर पकड़कर बैठा हुआ था। पूजा का रोना बढ़ता ही गया, जिसे देखकर सौरभ को बहुत बुरा लगा और वो उसे पकड़ने लगा कि पूजा उससे दूर होकर रोते हुए बोली, क्या कर दिया आपने? शादी से पहले हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया जो पति पत्नी के बीच में होता है, और ये गलत है। अगर हमारे मम्मी पापा को पता चल गया तो वे हमें जान से मार देंगे। पूजा के इतना कहते ही सौरभ ने उसे पकड़कर बिठाया, उसके करीब आकर सख्ती से बोला, कोई हाथ तो लगा कर दिखाएं, आपको हम जान से मार देंगे उसको। आप हमारी हैं और हमारी ही रहेगी, कोई हम दोनों को दूर नहीं कर सकता। और रही बात, जो हुआ हम जानते हैं वो गलत है, लेकिन पूजा आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। जबकि इतना कहकर सौरभ चुप हो गया, क्योंकि वो पूजा को दुखी नहीं करना चाहता था और वास्तव में गलती पूजा की ही थी। उसने ही सौरभ के ऊपर दबाव बनाया था, और जब एक बार मर्द का नियंत्रण खोता है तो फिर वो अपने आप को नहीं रोक पाता है। फिर वो अपनी प्रेमिका को इतना प्रेम देता है कि फिर उस प्रेम में किसी भी तरह की कोई सीमा और मर्यादा नहीं रहती है। सौरभ की बात सुनकर पूजा ने अपनी नजरें झुका ली और रोने लगी। उसे भी तो अपनी गलती का एहसास था, जिस वजह से वो परेशान हो रही थी और परेशानी में सौरभ के ऊपर चिल्ला रही थी, उसके ऊपर इल्जाम लगा रही थी, जबकि यह सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ था। उसे इतना रोता देख सौरभ को बहुत दुख हो रहा था। उसने पूजा को अपने सीने से लगाया और उसकी पीठ से हिलाते हुए प्यार से बोला, आप चिंता मत कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप हमारी ही पत्नी बनेगी। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उस बात को आप फिलहाल के लिए भूल जाइए, और वैसे भी आपने ये सब जिसके साथ किया है वही भविष्य में आपका पति बनेगा, यानी कि हम। हाँ पूजा, अब हमने निर्णय ले लिया है कि हम अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं। हमारी जॉब बहुत अच्छी है, इसके अलावा पापा का बिजनेस है वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। हमें पैसों की कोई कमी नहीं है। अब हम विवाह के योग्य भी हो चुके हैं, तो हम पूरी तरह से विवाह करने के लिए तैयार हैं आपसे। ये 6 महीने हम रुक जाते हैं ताकि अच्छे से आपकी कोचिंग हो जाए, उसके बाद हम आपके माता पिता से बात कर लेंगे और आपसे विवाह कर लेंगे। अब तो खुश है ना आप? फायर सौरभ की बात सुनते ही पूजा की आंखें भर आई और वह सौरभ के चेहरे को थाम कर उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोली, हम सिर्फ आपसे शादी करना चाहते हैं और आपसे ही करेंगे। और सॉरी, हमने आपके ऊपर गुस्सा किया, जबकि गलती तो हमसे हुई है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम इन 6 महीनों में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जल्दी से जॉब ले लेंगे, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। सौरभ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने पूजा की ललाट को चुम्मा और फिर से उसे अपने गले लगा दिया। हालांकि वह भी चिंतित हो रहा था, क्योंकि आज जो हुआ वो सही नहीं था। उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। उन दोनों का रिश्ता 2 साल से चल रहा है, लेकिन इन 2 सालों में उनसे ऐसी गलती कभी नहीं हुई, लेकिन आज हो गई। अब सौरभ को पूजा का पूरा ध्यान रखना होगा, उसे संभालना होगा। कुछ देर बाद सौरभ ने अपनी कार में पूजा को उसके घर छोड़ दिया, जहां पर वो रुकी हुई थी। पूजा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जाहिर सी बात है, वो अभी मात्र 19 साल की और पहली बार उसने शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो अब उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। वो अपने शरीर से भी बदल चुकी थी और शरीर में बदलाव आने शुरू हुए थे, कमजोरी भी थी, चलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपने दर्द को सहन करते हुए आगे बढ़ती गई। लेकिन सौरभ कार में बैठा सब कुछ देख रहा था कि पूजा को तकलीफ हो रही है। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, खुद के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। जब तक पूजा बिल्डिंग के अंदर सुरक्षित पहुंच नहीं गई, तब तक सौरभ वहीं बाहर खड़ा रहा और कुछ देर बाद वहां से चला गया। पूजा लिफ्ट से बाहर निकली और अपने फ्लैट का दरवाजा खटखटाने लगी। तभी उसे ख्याल आया कि उसके पास भी तो घर की एक चाबी है। वो चाबी से दरवाजा खोलने ही वाली थी, तभी शिवानी ने दरवाजा खोला। सामने खड़ी पूजा को देखकर अब जाकर उसने चैन की सांस ली और बोली, हे भगवान, हम तो घबरा गए थे कि पता नहीं आपको क्या हो गया, आप कहाँ चली गई हैं? 10 बजे बज रहे हैं पूजा, आप इस समय घर आ रही हैं? पूजा झूठी मुस्कान लिए बोली, माफ करना यार, इतने महीने बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिले तो उनके साथ घूमने फिरने गए थे, मूवी देखने में देरी हो गई, समय का पता ही नहीं चला। वैसे तुम फोन पर किसी से बात कर रही थी क्या? शर्वानी, हाँ, हमारे पति का फोन चालू है, अभी हमने म्यूट करके रखा है। वो दोपहर से आपके बारे में पूछ रहे हैं। उन्हें पसंद नहीं है कि हम घर पर अकेले रहें और आप भी एक लड़की होकर अनजान शहर में बाहर घूमें। एक बार आपकी आवाज उनको सुना देते हैं ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि आप सच में घर पर हैं, वरना वे हमारा जीना आराम कर देंगे। शर्वानी ने फोन को म्यूट से हटाया और बोली, अच्छा राज सर, आपने आज खाने में क्या क्या खाया? विग्रह, पहले ये बताइए आपने हमारा कॉल म्यूट पर क्यों किया? सब पर खाना जैसे काम है आपके, आऊं वहां पर और लगाऊं एक फायर? ये सुनते ही शर्वानी ने पूजा की तरफ देखा, जो मन मन मुस्कुराने लगी। तभी शर्वानी बोली, अरे पूजा हमें बुला रही थी, उसे कोई काम था इसलिए हमने म्यूट किया। विग्रह, वो कब आई थी? शर्वानी, तो 2-3 घंटे पहले ही आ गई थी। आपको विश्वास नहीं हो तो आप उनकी आवाज सुन लीजिए। इतना कहकर शर्वानी ने मोबाइल पूजा की तरफ किया तो पूजा बोली, नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? पूजा की आवाज सुनकर विग्रह को शांति मिली और वो बोला, हम ठीक हैं, आप भी अपना और हमारी पत्नी का ध्यान रखिएगा, फायर। पूजा ने हाँ कहा और वहां से जाने लगी। तभी शर्वानी ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वो बहुत थकी हुई दिख रही थी, उदास दिख रही थी और परेशान दिख रही थी।
पूजा आगे बढ़ती जा रही थी और शिवानी उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, उसे शायद चलने में दिक्कत हो रही थी। ये सब देखकर शिवानी को संदेह हुआ। उसने घर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और विग्रह से बात करते हुए अपने बेडरूम में चली गई। रात के 11 बजे शिवानी एक प्लेट में खाना लेकर पूजा के रूम में आए तो देखा कि वो गुमसुम सी बेड पर बैठी हुई थी और बार बार अपने पैरों को आपस में सिकोड़ रही थी। ये सब देखकर शिवानी ने गहरी सांस ली और उसके पास आकर बेड पर बैठते हुए बोली, खाना खाकर आई हो या फिर नहीं? शिवानी को देखते ही पूजा अपने बाल ठीक करते हुए बोली, खाना खाकर आई हूँ। शिवानी, अच्छा, लेकिन आज कुक ने तो बहुत टेस्टी खाना बनाया है। हमने तो आज 2-3 रोटी एक्स्ट्रा खा ली। अब ज्यादा पढ़ाई करनी है तो ज्यादा खाना भी खाना पड़ेगा। चाहे तो आप भी एक रोटी टेस्ट कर लो, बहुत अच्छी बनी है। देखो, मसाला भिंडी बनी है। स्माइल। पूजा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू यार, लेकिन मुझे भूख नहीं है। अब तो बस सोना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ। शिवानी ने प्लेट को साइड में टेबल पर रखा और सीरियस होकर बोली, पूजा, माफ करना, हम तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। हमें खुद को पसंद नहीं है, लेकिन जैसा हमें लग रहा है उस हिसाब से हम तुमसे यही कहना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच में कुछ हुआ है? ये सुनते ही पूजा घबराते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शिवानी, पूजा, हमारी शादी को 4-5 महीने हो गए हैं। हम विवाहित हैं। हमें अनुभव है कि फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद शरीर की क्या हालत होती है, और जो हालत तुम्हारी है वैसी हमारी ही हुई थी जब हमारे और हमारे पति के बीच में पहली बार शारीरिक संबंध बने थे। हो सकता है कि हमें गलतफहमी हो, लेकिन आपकी हालत देखकर हमें यही लग रहा है कि आपके और आपके बॉयफ्रेंड के बीच में आज बहुत कुछ हुआ है। हम सही कह रहे हैं ना? पूजा के आंसू बह गए और वो सुबक सुबक कर रोने लगी। ये देखकर शिवानी सब समझ गई। उसने पूजा के आंसू साफ किए और उसे अपने गले लगाते हुए बोली, शांत हो जाए पूजा, घबराए मत, हमें अपनी बहन समझकर बताइए कि हुआ क्या है। पूजा ने शिवानी को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो चिंतित होकर बोली, पूजा, आपको ध्यान रखना चाहिए था। साफ दिख रहा है कि इसमें केवल आपकी गलती है, आपके बॉयफ्रेंड की नहीं। आपको पता है कि पुरुष का प्रेम सागर की तरह होता है। जब तक नियंत्रण में रहता है तब तक ही रहता है, और जब वो नियंत्रण से बाहर आता है तब सुनामी ही आती है। और एक पुरुष का अपने प्रेम पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत बड़ी बात होती है। ज्यादातर पुरुष नहीं रख पाते हैं, वे पिघल जाते हैं, फिसल जाते हैं। आपने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन यह सही भी नहीं है। आप जानती हैं, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को विवाह से पूर्व ये सब उचित नहीं। आजकल वैसे भी जमाना कितना खराब हो गया। अब देख ही सकती हैं लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं। प्रेम हमने भी किया है, हमारे पति ने भी किया था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मर्यादा नहीं पार की। आपको पता है, जब तक हम दोनों की शादी नहीं हुई तब तक हमारे पति हमारी आंखों में नहीं देखते थे। वे हमसे दूरी बनाते थे। अगर बाई चांस कभी हम मिल जाते थे तो रात सर हम हमारे सामने नहीं देखते थे, वे नीचे देखते थे। ऐसा नहीं था कि उनके अंदर कोई भावना ही नहीं है, बहुत भावनाएं हैं। वो जब वो अपना नियंत्रण खोते हैं तो उन्हें संभालना आसान ही नहीं होता है। लेकिन उन्होंने 3 साल कड़ी तपस्या की है, कभी हमारे ऊपर इस तरह से हक नहीं जताया। शायद इसीलिए वे हमारे साथ अफेयर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार अफेयर शुरू हो गया, हम दोनों ने एक दूसरे को बता दिया कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर बस कभी ना कभी तो मर्यादा पार होगी ही और शादी से पहले ही गड़बड़ होगी। इसलिए उन्होंने हमसे दूरी बनाकर रखी और विवाह के बाद ही सब कुछ किया। इसे दकियानुसी या रूढ़िवादी सोच नहीं कहते पूजा, इसे सही कहते हैं, इसे संस्कार कहते हैं। किसी से प्रेम करना और यह निर्णय लेना कि हम उसी के साथ विवाह करेंगे, यह अलग बात है। लेकिन माता पिता की पीठ के पीछे उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाना, वो भी विवाह से पूर्व, हमें सही नहीं लगता। ये तो अच्छा है कि प्रोफेसर सौरभ इतने अच्छे हैं कि उन्होंने आपसे विवाह करने के लिए कहा है, लेकिन हर लड़का इतना अच्छा नहीं होता। कुछ लड़के तो इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, फिर जिंदगी भर का दाग झेलना पड़ता है लड़कियों को। हम जानते हैं आपको बुरा लग रहा होगा और बहुत सी लड़कियों को बुरा लगेगा हमारी बातें सुनकर, लेकिन ये सच है। हम सिर्फ लड़कियों की भलाई के लिए ही कह रहे हैं। उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए कि खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक है। हमने भी बहुत प्यार किया था अपने राज सर से, इतना जितना कोई किसी से नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है हमारे अंदर भावना ही नहीं थी क्या? हम तड़पते नहीं थे क्या? हमें कल्पना नहीं होती थी? सब कुछ होती थी। हमारे पति तो इतने हैंडसम हैं, तो सोचो हम उनके बारे में क्या क्या सोचती होंगे। और हमें 16 वर्ष की उम्र में प्यार हुआ था, और वो उम्र कैसी होती है तुम जानती हो। उस उम्र में ऐसी भावनाएं हमारे बदन को परेशान कर देती हैं कि क्या ही कहें। हम उस स्थिति से गुजर चुके हैं। हमने हर तरह के ख्याल देखे हैं राज सर को लेकर, लेकिन कभी सीमा पार नहीं की, क्योंकि उन्होंने नहीं करने दी। शिवानी का कहा एक एक शब्द पूजा को सही लग रहा था और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था, लेकिन अब वो क्या कर सकती है। उसने शिवानी का हाथ कसकर पकड़ लिया और घबराते हुए बोली, शिवानी, प्लीज हमारी मदद करो यार, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। हमारी तो इच्छा और हिम्मत ही नहीं है कि सौरभ के सामने जाऊं। मन करता है वापस अपने घर चली जाऊं। फ्यू। शिवानी, अरे पूजा, कर दी ना तुमने गलत बात। ये गलत है। उनसे क्यों दूरी बना रही है, जबकि वो तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। अब जो हो गया है उसे गलती समझकर भूलने की कोशिश करो और जी जान लगाकर पढ़ाई करो, ताकि सिलेक्शन हो जाए और फिर प्रोफेसर सौरभ से विवाह करके सेट हो जाओ।
नकारात्मक मत सोचो, बस आगे से ऐसी गलती मत करना। ये नारीवादी और फेक फेमिनिज्म के चक्कर में कभी मत पड़ना। जो हमारे धर्म और संस्कृति में कहा गया है वो ही उचित और शाश्वत है। आजकल की लड़कियां क्यों फंस रही हैं, क्यों शिकार हो रही हैं? बस कारण इतना सा है कि ये लड़कियां स्वयं को मॉडर्न बनाने के चक्कर में हमारे पवित्र धर्म और संस्कृति के आदर्शों को भूलती जा रही हैं। तुम बस अभी पढ़ाई पर ध्यान दो और कोई बात हो तो तुरंत हमसे आकर शेयर करना। स्माइल। पूजा, तुम कितनी अच्छी हो यार, कितने अच्छे से हमें समझा रही हो, हमारा साथ दे रही हो। मुझे तो तुमसे प्यार होने लगा है। ये सुनते ही शिवानी हंसते हुए बोली, ए लड़की, ये बात हमारे सामने तो कह दी, लेकिन कभी भी उनके सामने मत कहना वरना वो जलकर काले हो जाएंगे। टीयर्स ऑफ जॉय। पूजा हंसने लगी। शिवानी उसके बेड से उठते हुए बोली, अच्छा तुम्हें पेन हो रहा होगा। पूजा शर्मिंदगी महसूस करने लगी, तभी शिवानी प्यार से बोली, इट्स ओक, हमें बता सकती हो। पूजा अपनी नजरें चुराते हुए बोली, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ और ना बैठ पा रही हूँ। बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे कि अब हम बदल गए हैं। शिवानी, हम समझ सकते हैं, ये सब हमारे साथ भी हुआ था, जिसका इलाज है सबसे पहले तो हमारे प्रेमी की बाहों का सुख और सुकून। दूसरा, हम आपके लिए एक ड्रिंक बनाकर लाती हूँ जो हमने भी पी थी, बहुत आराम मिलता है उससे। स्माइल। शिवानी वहां से जाने लगी, तभी पूजा हिचकिचाते हुए बोली, शिवानी, बुरा मत मानना, लेकिन क्या एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? शिवानी, हाँ। पूजा, तुम्हें अब दर्द नहीं होता क्या? ये सुनते ही शिवानी शर्मा गई और कमरे से जाते हुए बोली, दर्द अब सुकून में बदल गया है, पति का प्यार जीवन का आधार बन गया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, लेकिन हमारे लिए ये सौभाग्य है कि हम अपने पति से प्यार हासिल करते हैं। स्माइल। इतना कहकर वो वहां से चली गई और पूजा सब कुछ समझ गई। अब उसने ठान लिया था कि अच्छे से पढ़ाई करके अपने सौरभ को हासिल करेगी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा। सौरभ ने पूजा को संभाल लिया था और उसे पूरा विश्वास दिला दिया कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब वो दोनों मिलते किंतु केवल गले लगते, इसके अलावा कुछ नहीं करते। वहीं शिवानी का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था। पूरे दिन पढ़ती और रात में पति के साथ बातें करती है। दोनों जब भी एक दूसरे का चेहरा देखते तो तड़प उठते एक दूसरे को पाने के लिए, लेकिन अब कुछ महीनों की और तपस्या बची थी। 1 महीने बाद 1 महीना बीत गया था विग्रह और शिवानी को अलग अलग शहर में रहते हुए। दोनों एक दूसरे से रोज बात करते, लेकिन वो सुख और सुकून कहाँ था जो साथ और पास रहने पर मिलता था। पूरे 1 महीने से दोनों एक दूसरे के निकट नहीं आए थे, जिस वजह से दोनों की तड़प और तलब बढ़ने लगी थी एक दूसरे के लिए। वैसे भी अब गणगौर आने वाली थी और विवाह के बाद शिवानी की पहली गणगौर थी, तो शिवानी को कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल जाना होगा, तभी विग्रह और शिवानी मिल पाएंगे एक दूसरे से। सुबह के 8 बजे शिवानी नाश्ता कर रही थी और पूजा उसके सामने बैठी थी। उसके चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर शिवानी हैरानी से बोली, क्या हुआ, तुम्हें इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? पूजा, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकी हुई हूँ, सोच रही हूँ आज घर पर ही आराम कर लूँ। शिवानी, हाँ ऐसा ही करो, हम जाते हैं कोचिंग, दोपहर को मिलते हैं। स्माइल। शिवानी कोचिंग के लिए निकल गई और जब दोपहर को 3 बजे घर वापस आई तो देखा गेट लॉक था। ये देखकर शिवानी परेशानी से बोली, हे भगवान, पूजा कहाँ चली गई है? इसके भरोसे हम अपनी चाबी भी अंदर ही छोड़ आए, अब हम उसके आने तक क्या करेंगे? काफी देर तक शिवानी वहीं लॉबी में टहलने लगी, पूजा का इंतजार करने लगी, लेकिन वो जब 1 घंटे बाद भी नहीं आई तो शिवानी ने उसे कॉल लगाया। पूजा का फोन स्विच ऑफ बता रही थी। ये देखकर शिवानी के माथे पर पसीने की बूंदें छाने लगी। वो मासूम और सीधी सादी लड़की डर रही थी यूं घर से बाहर खड़ी रहने में। यहाँ सब लोग उसके लिए अजनबी थे, किसी से मदद भी नहीं ले सकती थी, इसलिए वो पूजा की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन वो आई ही नहीं। समय आगे बढ़ता गया और दोपहर से शाम होने आई। शिवानी अभी भी अपने फ्लैट के बाहर खड़ी घबरा रही थी। मौसम भी खराब होने लगा था, बाहर बादल गरजने लगे, ठंडी हवाओं का कब्जा आसमान में होने लगा और काले घने बादलों के कारण बाहर अंधेरा छा गया, जिससे शिवानी घबराने लगी। तभी उसके फोन पर विग्रह का कॉल आया। मोबाइल स्क्रीन पर कुंवर जी का नाम देखते ही शिवानी की आंखों से आंसू बह गए। हेलो गाइस, अभिषेक स्टोरी इधर हाई स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उधर भी हो सके तो बोल देना कि स्टोरी इधर कंटिन्यू होगी। थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड कीप लिसनिंग द स्टोरी।